आज के सेशन में सबका स्वागत है। अपनी आंखें बंद कर लीजिए। हम पहले प्रार्थना करेंगे और फिर सत्र की शुरुआत करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अब मैं नागेश जी से कहूंगा कि वो आए और हमारे वक्ता का परिचय कराए। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी। आज हमारे बीच में दो ऐसे महारथी आज हमारे बीच में हैं जिन्होंने अपनी शासकीय सेवाओं के साथ में भी एक पर्यावरण के रूप में उन्होंने अद्भुत काम किया है। और उनका जो उनका जो प्रभाव है हमारे देश में नहीं विदेशों में भी उसकी बहुत सराहना है। आज हमारे बीच दो ऐसे वक्ता हैं जिनको कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो 1.5 घंटे का समय है वो उन दोनों के लिए बहुत कम है। मतलब हमें उनको सुनने के लिए या उनका जो विस्तार से जो उन्होंने काम किया है उसको सुनने के लिए, समझने के लिए या उनका परिचय देने के लिए भी इतना समय कम है। तो मैं उन दोनों का संयुक्त रूप से आज परिचय देना चाहूंगा। पातंजलि झा साहब को जो विरासत में मिला है उनको तो सारी चीजें जो उनके माता पिता ने उनको इतने अच्छे प्रारूप दिया है, इतना अच्छा माहौल दिया है कि आज वो देश में नहीं विदेश में न सिर्फ एग्रीकल्चर को या फूड फॉरेस्ट को या किसी एक टेक्निक को बढ़ा रहे हैं बल्कि कई हजारों लोगों को उन्होंने स्वस्थ भी किया है। हम लोग खुद सब लोग उससे लाभान्वित है। कोरोना के टाइम में उन्होंने बहुत अच्छे से इन सब चीजों को संभाला और बहुत सारे केस स्टडी उस आज हमारे बीच में सक्सेसफुल स्टोरी के रूप में हमारे बीच में है। मैं आज उन उसके ऊपर भी प्रकाश डालने की बात कहूंगा क्योंकि झा साहब का काम अद्भुत है और उन्होंने जिस तरीके के देश विदेश में उस चीज की सराहना हो रही है अभी हाल, वो बहुत ही अद्भुत काम है जो सीखने के लिए है, करने के लिए, समझने के लिए है और हमारे देश की बहुत जरूरत है। और रोहित मेहरा साहब एक ग्रीन मैन ऑफ इंडिया है हमारे बीच आज। उनको उनके बच्चे ने इस ओर मोड़ने के लिए लेकर आया है। उसकी जो दशा देख के उन्होंने उनके मन में आया कि मुझे अब वाकई में अपना ये सब काम के अलावा भी कुछ मेरी दायित्व है। और उन्होंने आज पेरेंट के रूप में कई जगह पर काफी सारे फॉरेस्ट, वर्टिकल फॉरेस्ट और बहुत सारी चीजें उन्होंने खड़ी की है देश में, जो कि एक सबके लिए एक एग्जाम्पल्स है। तो मैं सबसे पहले रोहित मेहरा साहब को और झा साहब का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और समय अवधि दोनों के लिए 45-45 मिनट होगी क्योंकि ये बहुत ही कम समय लग रहा है मुझे आप दोनों के लिए। और मैं झा साहब को आमंत्रित करता हूं कि वे अपनी बात को आरंभ करें। फिर मैं सादर रोहित मेहरा साहब को आमंत्रित करूंगा। झा साहब। Thank you, Nagesh ji. Uh, I don't know whether I deserve those nice words that you say. Definitely about my parents. This year, I lost my father at the age of 97. And but for my parents, we would not have succeeded. तो रिटायरमेंट के बाद उन्होंने नर्मदा जी के किनारे ये ऋषि कृषि या बिना जुताई की खेती की शुरुआत की। गलतियां की हम लोगों ने, सीखी उनसे। बट अब 25 साल में, पिछले 5 7 10 साल से तो ये समझ में आ गया कि अगर मानव सभ्यता को जिंदा रहना है तो इसको अपनाना पड़ेगा। और कोई और हमारी जगह रहता तो शायद 2000 एकड़ जमीन पर ही आज के दिन में ऐसी ट्री बेस्ड फार्मिंग हो रही है, या फिर मैं इसको रीजेनरेटिव मल्टी लेयर नो टिल नो पॉइजन परमानेंट फूड फॉरेस्ट कहता हूँ। तो मैं इससे खुश नहीं हूँ, फ्रैंकली, क्योंकि आपदा विपदा तो सर पर बैठ गई है। मैं अभी आज के दिन मैं कनाडा में हूँ बच्चों के पास। और
जब किशोर भाई ने नागेश जी ने कहा कि ऐसा है, तो फॉर माई कुलीग आई हैव वेरी डीप रिस्पेक्ट. आई वॉज वेरी हैप्पी that I'll be speaking with him today. I would try to restrict myself to a very short presentation, जो ज्यादा तस्वीरों के बयान के द्वारा बयान होती है. और तो जो 25 साल पहले हम लोगों ने ये नर्मदा जी के किनारे, नागेश जी हमारे खेत पर आए हैं, और हमारे पेरेंट्स ने वहां रहकर ये शुरू किया. तो उस समय ये तो समझ में आता था कि ये क्लाइमेट इमरजेंसी, उस समय क्लाइमेट इमरजेंसी नहीं कह रहे. अब तो इमरजेंसी है. तो उस समय भी ये मुफीद था, अभी बहुत ज्यादा रेलेवेंट है. तो ये साल मैं बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर रहता नहीं हूँ और टेक्नोलॉजी ब्लाइंड हूँ. लेकिन ये तो एक आध वीडियो जो हमारे निव्यू ने बनाया है, जो यूट्यूब पर है, और कुछ एक हमारे कॉन्वर्सेशन यूट्यूब पर हैं. तो मैं बार बार ये दोहराता हूँ कि जो चीज उस समय सत्य था, अभी ज्यादा सत्य है. और वो उसको देखा जा सकता है कि 10 साल 8 साल पहले भी कि टेम्परेचर, जैसे हम एक टेम्परेचर की ही बात कर लें कि अ, हमारे खेत पर उस समय टेम्परेचर, खेत के बाहर या उस समय खेत पर भी 49 डिग्री टेम्परेचर रहता था. और अब हमारे खेत पर टेम्परेचर 36 डिग्री से ज्यादा नहीं रहता. अब 50 डिग्री टेम्परेचर हो चुका है गर्मियों के दरमियान. और चिड़िया मरती है. तो पूरे इलाके की जो चिड़िया है वो हमारे यहाँ रहती हैं. दे आर मोस्ट वेलकम. तो यहाँ से शुरुआत हुई कि बर्ड्स एंड बीज मैं कहता हूँ, जैसे ही दुनिया में आपने दूसरों के बारे में सोचना शुरू किया, तो बहुत नई चीजें खुलती जाती हैं, आती जाती हैं. तो हम देखेंगे कि कैसे ये कृषि, ऋषि खेती, आज के दिन में जो रहीम ने कहा कि एक ही साध है सब सद है, अगर ये एक साध लिया तो बहुत सारी समस्याएं हल हो जाएंगी. हम देखेंगे कैसे. So briefly, it is more about solution than the problems. But the problems are so immense that it is a pleasant this thing that by merely practicing this, we can address all these problems. We'll see how. तो ग्लोबल वार्मिंग अब नहीं रहा, ये ग्लोबल ग्लोबल बॉइलिंग यूएन चीफ कहते हैं. सत्य भी है. झारखंड में हमारे पेरेंट्स रहते थे बाद में. तो वहाँ अभी मैं एक न्यूज देख रहा था. 6 डिग्री हायर टेम्परेचर है, 6 डिग्रीज एट द कंपेरेबल पॉइंट. तो ये पता नहीं हम कब चेतेंगे. जो रोहित कर रहे हैं वो अद्भुत है. और ऑक्सीजन है, टेम्परेचर लोअरिंग है, ग्रीनरी है, और सबसे अव्वल अगला जनरेशन को बचाने की ये कोशिश है. तो इसमें जब लोग जुड़ते जाएंगे, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशंस हो, एनजीओज हो, गवर्नमेंट हो, या फिर इंडिविजुअल हो, कॉर्पोरेट हो, तो सारी चीजें बदल सकती हैं. वी हैव अ ब्लूप्रिंट. आई लाइक टू शेयर दैट. इट्स अ वेरी शॉर्ट प्रेजेंटेशन, so I would like to listen to Rohit also. So I would try to finish it within my time. So global boiling आ चुका है. और सबसे अच्छा आईपीसीसी रिपोर्ट जो उस समय कहता है कि बहुत सारी चीजें अब बदल नहीं सकती हैं. जो राइजिंग टेम्परेचर कह रहे हैं, ये 20 साल पहले उस समय बात कर रहे थे, 2 साल पहले ये रिपोर्ट आई थी. तो दुनिया के साइंटिस्ट ने ये रिपोर्ट बनाई, आईपीसीसी रिपोर्ट. और इफ आई रिमेम्बर, आयरलैंड में उस समय ये मीटिंग हुई थी. तो 18 साल अब बचे हैं जिसमें कह रहे हैं कि 1.5 डिग्री टेम्परेचर बढ़कर रह जाएगा और मानव सभ्यता खत्म हो जाएगी. दूसरी बात की जो कार्बन डाइऑक्साइड कह लें, ग्रीन हाउस गैसेस कह लें, वो आज के दिन में इन मिलियंस ऑफ ईयर्स ऐसा इतना ज्यादा कभी नहीं रहा है. तो उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ता है. उसकी वजह से
समुद्र का जो लेवल है वो बढ़ रहा है, और अब ये रिवर्स नहीं हो सकता है। आर्कटिक आइस कह रहे हैं कि अगले 10 साल के अंदर ही खत्म हो जाएगा। हमारे यहाँ भी हिमालयन सिस्टम में डेंजरसली लो ऑलरेडी हो चुका है, और ये कुछ एक वर्षों की बात है जब ये खत्म हो जाएगा। तो जो हमारे पास है, बहुत सारी चीज तो हमारे बियॉन्ड है, जो हमारे पास है कि कैसे इस ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को कम करें, कैसे धरती ढकें, हरा करें। और उसके लिए मेरा मैं बेसिकली इसके पहले कहना चाहूंगा कि वी फॉलो मसानबु फुकुओका, a no-till farmer, a natural farmer who is deeply influenced by Indian scriptures। हमारे स्क्रिप्चर्स में इसका जिक्र है, इसका ऋग्वेद में है। हमारे भाई लिखते हैं, वो कोई 14-15 किताबें उनकी आ चुकी हैं। ये वेरी सीरियस राइट है। और हमारे साथ फार्मिंग, वो उनका भी खेत है उमरिया में, उसको भी हम देखेंगे। वो उन्होंने तो रिसर्च करके वो सारे मुझे वो श्लोक बताए हैं जहाँ हमारे ऋग्वेद में कैसे ये मेंशन था। तो मसानो फुकुओका जेन मास्टर थे। जेन मास्टर वो हैं जो दुनिया के बारे में सोचते हैं, और भविष्य का सोचते हैं, वर्तमान के लिए सोचते हैं, और तो और पास्ट में जो हुआ है उसके लिए भी खुद को रिस्पॉन्सिबल समझते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ संत, वैसे जेन मास्टर वहाँ। और ही वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडियन स्क्रिप्चर्स एंड हिंदुस्तान आते थे वो। तो वर्धा या कहीं पर जब वो गए थे, तो अभी के जो कुछ एक नामचीन लोग हैं, उस समय वो सारे उनको फॉलो करते थे, वो भी उनके साथ मौजूद थे। तो वहां उन्होंने ये बात कही, गांधीयन लोगों की बात सामने कही कि ही फाउंड इट वेरी स्ट्रेंज कि ट्रीज बहुत कम है। और अब तो ये बहुत क्लियर है कि ट्री बेस्ड फार्मिंग अगर आपने नहीं की तो आप जिंदा नहीं रहेंगे। तो आदमी को फूड हैबिट्स बदलने पड़ेंगे, और धरती ढकनी पड़ेगी। तो एक खास तौर पर चूंकि मुझे रेवरेंस है फॉर मदर नेचर, आई हैव क्लियर रेवरेंस। तो शायद उसकी वजह से मुझे 25 साल पहले मोरिंगा या सहजन के बारे में समझ में आया। तकरीबन 22 साल पहले खस या वेटिवर के बारे में समझ में आया, जो विष्णु जी का रोम कहते हैं। हिंदुस्तान की घास है जिसको पूरी दुनिया ने अपना लिया एक्सेप्ट द कंट्री ऑफ इट्स ओरिजिन। हम लोगों ने इको टास्क फोर्स ऑफ द इंडियन आर्मी, उसके साथ मिलकर बहुत काम किया। सीड बॉल मशीन्स के द्वारा और विटिवर के द्वारा 2.25 करोड़ विटिवर स्लिप हम लोगों ने करीब 4-5 साल पहले दरमियान 8 जगह के लिए, गंगा जी, मराठवाड़ा, सांबा, राजस्थान में 2 जगह, कोकराझार, और ऐसे पिथौरागढ़, ऐसी जगह पर उन्होंने लगाया। आज के दिन में वो 100 करोड़ है। तो ये पेरेनियल घास है, 100 साल इसकी उम्र है, और मिट्टी बनाता है, मिट्टी के क्षरण को रोकता है, पानी पैदा करता है, पानी शुद्ध करता है। नदियां इसके द्वारा शुद्ध हो सकती हैं। गंगा जी के किनारे उन्होंने लगाया। आज के दिन में ये 100 करोड़ है उनके पास, 10-10 गुना बढ़ता है। तो ये मैं नहीं मानता है कि आदमी फर्क नहीं कर सकता। जाहिर है कि जो अगर कोई गवर्नमेंट के लेवल पर काम होगा, एनजीओस के द्वारा काम होगा, बड़े बड़े जो संगठन हैं उनके द्वारा काम होगा, कबीर पंथी के द्वारा काम होगा, और अच्छे लोग हैं। जो विवेकानंद कहते थे कि 12 हुए शिष्य कहते थे कि वो, अगर शिष्य तो मैं नहीं कहता हूँ, ना मैं गुरु हूँ, ना मेरी हिमाकत ऐसी नहीं है। तो विद ऑल ह्यूमिलिटी, अगर तो ऐसे लाइक माइंडेड पीपल, रोहित सरीखे और भी लोग मिलते जाएंगे, तो ये तो दे आर बीकन्स ऑफ होप एंड लाइट, बिकॉज मदर नेचर इज काइंड एंड जेनरस एंड फॉरगिविंग। Unfortunate thing has happened that we are by nature we are argumentative। मैं ये कहता हूँ कि करके देखना शुरू करो, और चूंकि मैं और चीजों में यकीन भी नहीं करता हूँ, ये सारे इंफीरियर हैं इस दिशा से कि आप मदर नेचर के लिए आप रेवरेंस रखिए। ग्रो विद, गिव abundant, कवर एवरी इंच ऑफ सॉइल, sprinkle some nitrogen fixing plants, and whatever is amazing, and see the magic to happen and unfold।
we would show you some of the real pictures where in few months and in a year, in couple of years, how transformation takes place. तो फिर से आ जाएं इस पर कि जो प्रॉब्लम्स जो हैं, सारे हम सारे लोग इसके बारे में मालूम है कि अव्वल जो अंडरग्राउंड वाटर है पता नहीं कहाँ चला गया, 1000 फीट चला गया, 1200 फीट चला गया, वो पीने योग्य भी नहीं है, इरिगेशन योग्य भी नहीं है। और जितनी भी हमारी नदियां हैं, जितनी भी नदियां हैं, विदाउट एक्सेप्शन मर रही हैं। और तो और, एक कोई नदी शहर के बीच में जाए तो वो नाले का रूप धारण कर लेती हैं। तो पहला पानी है, दूसरा टेम्परेचर इसके पहले है ही 1 डिग्री टेम्परेचर 10-10 साल में बढ़ रहा है, और 1.5 डिग्री और टेम्परेचर बढ़ के रह गया तो बस खत्म, ये मानव सभ्यता खत्म। सॉइल, हमारे यहाँ का सॉइल अब दुनिया की सबसे खराब सॉइल में एक हो गया है, क्योंकि मैं उनको मानता था, एक गांधीयन थे, भास्कर सावे साहब, उनको की मैं बहुत इज्जत करता था। मसानबू फुकुओका उनके यहाँ गए और उन्होंने लिखा उनके इसमें कि आपकी मिट्टी हमारी मिट्टी से भी अच्छी है। तो उनका भी बड़प्पन था, फुकुओका का भी बड़प्पन था, सावे साहब भी, क्योंकि वो स्वामीनाथन साहब के खिलाफ थे, और बाय वर्च्यू ऑफ दैट ही वाज सीन एज एंटी नेहरू फैमिली। और वो इनके पक्ष में नहीं थे, जो एग्जिस्टिंग हमारे जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है और जो उनका साइंस है एनपीके के जो बियॉन्ड नहीं है, तो उनको वो रिकग्निशन इंडिया में नहीं मिला, लेकिन विदेश में बहुत उनको, यूएन उनको रिकग्नाइज करता था, बाहर में भी उनको रिकग्नाइज करते थे बहुत सारे लोग। तो जो हमारी मिट्टी आज के दिन में दुनिया की सबसे खराब मिट्टी में एक गिनी जाती है। हर एक महीने 10 लाख लोग हिंदुस्तानी आज के दिन में तैयार हैं काम करने के लिए, काम करने योग्य हैं, जिनको कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, कोई सर्विस सेक्टर इतने लोगों को आज के दिन में एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकता है। और एआई के आने के बाद ये चीजें और मुश्किल हो जाएंगी। तो हम देखेंगे कि कैसे इसको फॉलो करने से ऑल दीज प्रॉब्लम्स एट वन टाइम कैन बी सॉल्व। और मैंने इसका जिक्र नहीं किया, जो कैंसर है आज के दिन में डब्ल्यू एच ओ कहता है कि 10% इंडियंस आर लाइकली टू गेट कैंसर इन देयर लाइफ टाइम। मैं नहीं कह रहा हूं, डब्ल्यू एच ओ कह रहा है। गोया कि 14 करोड़ हिंदुस्तानियों को कैंसर होने की संभावना है, जिसमें एक आदमी को कैंसर हो जाए पूरा परिवार उसके स्ट्रगल में शरीक हो जाता है। वी आर स्टिल वेरी फैमिली ओरिएंटेड कम्युनिटी, कंट्री। तो आप समझें ये कैसा देश होगा जहां 50 करोड़ से ज्यादा लोग कैंसर के खिलाफ स्ट्रगल में लगे रहेंगे। तो फिर मैं मजाक करता हूँ कि जो सिद्धू ने उन्होंने जो कहा तो अभी हाल में मुझे कुछ क्या कहते हैं वो, जो पूसा इंस्टीट्यूट जो है वहां पर कोई खेती का कोई मैगजीन है, कृषि जागरण या समथिंग, उन्होंने उन दोनों के साथ मिलकर कोई इंस्टीट्यूट किया था अवार्ड, उसने मुझे बुलाया था। तो मैंने कहा कि देखो, मैं इतने मैं उसके लिए आतुर नहीं हूँ आने के लिए, और कि कोई मिनिस्टर साहब से अवार्ड रिवॉर्ड लेकर मैं क्या करूंगा। तो अगर आप मुझे बोलने दोगे तो मैं आऊंगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आओ आप। तो 10 मिनट में मैंने यही कहा कि देखो आप, ये कैसा देश है जहाँ कोई आदमी कह रहा है कि उसकी वाइफ का कैंसर उसने ठीक किया, तो उसके बजाय उसको सुनने के लिए उसके पर हम केसेस लगा रहे हैं। तो ये बड़ा पावरफुल लॉबी है। तो और फिर मैंने कहा कि हमारे पास एक पद्धति है जिसमें बहुत बड़े स्केल पर लोग ठीक हो सकते हैं, तो उसकी वजह है। और मैं चूंकि ऐसी मिट्टी, मैंने फिर पढ़ाई की, जो धरती जिसको आपने 25 साल से नहीं जोता, नो टिल, 25 साल में कोई जहर नहीं दिया, 25 साल में कोई वर्मी कंपोस्ट नहीं, कोई घन जीवामृत नहीं, कोई जीवामृत नहीं, कुछ नहीं, जरूरत नहीं है जंगल में, कौन जाकर ये सब करता है। तो आई बिलीव इन फुकुओका, तो बहुत सरल व्यवस्था है ये। और तो उसमें जो चीजें, जो मिट्टी सजीव हो गई, उस मिट्टी का जो भी वहां उगेगा, वो आपकी कल्पना से परे है कि उसमें क्या न्यूट्रिशन है। उसमें जो हमारे पुराणों में लिखा ही है कि फूड इज मेडिसिन, इट इज व्हेन ग्रोन इन सच कंडीशन, दे आर ट्रूली देयर मेडिसिन, यू विल सी हाउ। तो ये बेसिकली रतन लाल साहब, इनके लिए मुझे बहुत इज्जत है, और हिंदुस्तानी हैं, और ये रिसिपेंट ऑफ वर्ल्ड फूड प्राइज
जो नोबेल प्राइज के बराबर है। और वो कह रहे हैं कि 2% अगर कार्बन हम पूरी दुनिया में की मिट्टी में बढ़ा दें तो हम वी कैन रिवर्स ऑल ग्रीन हाउस गैसेज। सही बात कह रहे हैं। रीजनरेटिव एग्रीकल्चर इज द बेस्ट सोल्यूशन टू फाइट क्लाइमेट इमरजेंसी। खासतौर पर जब आप धरती नहीं जोतते तो ये कोई कहने के लिए आज के दिन में तैयार नहीं है और ना कोई सुनने वाली बात तो अलग है कि जो आज की खेती है, एक नेटफ्लिक्स पर एक डॉक्यूमेंट्री है किस द ग्राउंड। उसको देखना चाहिए, हम सब लोगों को देखना चाहिए। वो कह रहे हैं कि आप जब धरती जोतते हैं तो ये जो मिट्टी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है या दूसरे ग्रीन हाउस गैसेस हैं, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, वो इतना 5 गुना से 6 गुना ज्यादा है जो हवा में है। तो जब आप धरती जोत रहे हैं तो इसको आप रिलीज कर रहे हैं। और ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो धरती जोतने के बाद हवा में जा रही है, मीथेन है, वो वंस रिलीज ये हवा में 50 साल से लेकर 120 साल तक रहती है। तो अगर आपने धरती जोतनी बंद कर दी या कम कर दिया, बहुत कम कर दिया, तो ये जो आप ग्रीन हाउस गैस रिलीज कर रहे हैं वो बंद हो जाएगा। साथ ही साथ ये जो मोरिंगा है जिसकी मैं बात करता हूँ, एक जापानीज स्टडी है जो हिंदुस्तान में लोगों को इसलिए शायद नहीं मालूम है, क्योंकि ये स्टडी फिलीपींस में की गई थी। और उन्होंने बताया कि जो मोरिंगा इज वन ऑफ द हाईएस्ट कार्बन सिक्वेस्टरर ऑन अर्थ। मतलब जो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर मिट्टी में डाले। सिमिलरली वेटिवर इज वेरी हाई कार्बन सिक्वेस्टरर। जो तो जो आपने एक तो धरती जोतनी बंद कर दी, तो आपने कार्बन उत्सर्जन बंद किया, और साथ ही साथ आपने जो ऐसी ऐसे पेड़ लगाए, ऐसी घास लगाई जो पेरिनियल घास हो, जिसकी जड़ें बहुत अंदर जाती हैं और वो हवा से लेकर कार्बन डाइऑक्साइड, नीम, नाइट्रस ऑक्साइड के लिए बहुत अच्छा है। नाइट्रस ऑक्साइड बहुत ही डेडली ग्रीन हाउस गैस है। तो ये सारी ये जो डेडली ग्रीन हाउस गैसेस को लेकर मिट्टी के अंदर डालती हैं, और मिट्टी में जितना कार्बन उतनी मिट्टी उतनी अच्छी। तो ये डबल बेनिफिट है। और रीजेनरेटिव फार्मिंग, पेड़ों के सहारे की खेती, जाहिर है ये हमारे यहाँ का वेटिवर है, खस की घास है। इसके बारे में थोड़ी हम चर्चा कर लेते हैं। नागेश भाई, मुझे आप 10 मिनट पहले बता दीजिएगा जब 45 मिनट होने लगे। नहीं अपन, वो कोई दिक्कत है, आप कहीं कंटिन्यू नहीं करिए। नहीं नहीं नहीं, नो, आई वांट टू लिसन टू रोहित, सो नहीं नहीं, आई एक्चुअली वुड मैं लाइक टू फिनिश इट इन टाइम। इसलिए इसलिए दोनों को मैं से पहले आपको इसलिए बुलाया कि जो आप जो नहीं बात कर रहे हैं नहीं। वो बड़े पेड़ों की बात कर रहे हैं, और रोहित जी हाँ बात करेंगे वो बहुत सारे जो ग्राउंड लेवल पे जो छोटे छोटे उन्होंने जो डेवलप किए हैं, उन हाँ, दोनों क्यों नहीं। टेक्निक का हम कॉम्बिनेशन श्योर चाह रहे थे श्योर। असल में, हाँ, इसलिए क्यों नहीं। बिल्कुल नहीं कंटिन्यू नहीं करिए। नहीं, बट जस्ट दैट, ऐसे ये छोटा प्रेजेंटेशन है, ये हमने अभी टाटा वालों को ये दिया था। वी आर डूइंग अ कोलैबोरेशन विद टाटा इन देयर वेस्टलैंड ऑन 500 एकर्स ऑफ लैंड। तो वहाँ हमने यही प्रेजेंटेशन दिया था, छोटा सा प्रेजेंटेशन है, एजीएम को उन्होंने उसके लिए बुलाया था। मैं और हमारी वाइफ गए थे, और हमारे हमारे साथ और लोग भी हैं, लेकिन सबको उस समय फुर्सत नहीं हो पाई। तो आई एम टेक्नोलॉजी ब्लाइंड, तो ये मुश्किल से मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है ये सब प्रेजेंटेशन देना है। तो बाकी तो मैं सोकर उठकर इसके बारे में बात कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये खस की घास है, आप देखें 6 फीट से ऊपर है, उसकी जड़ें उतनी ही नीचे अंदर। और तो और मयंक गांधी हमारे दोस्त हैं। तो मैं आगे दिखाता हूँ खस की घास कैसे कितनी मुफीद है ऐसी खेती के लिए। ये नासिक में एक ज्यादातर बॉम्बे आईटी के लोग हैं। उनको जब मैं बॉम्बे में पोस्टेड था, मुंबई में पोस्टेड था, तो वो आए थे हमारे पास, तो उनको मैंने खस के बारे में बताया। और पढ़े लिखे हैं और एक्सपेरिमेंट करना चाहते। तो एक कुआं था जो सूख जाता था अप्रैल महीने तक। वहां उन्होंने खस लगाया, हमने खस दिया था। 1 साल में उसमें का पानी, अगले साल में जब नापा उन्होंने, तो 9 फीट का पानी साल भर रहा। तो इट इज मैजिकल कि ऐसी घास अगर आप लगाएं, कितने सारे आपके ट्यूबवेल हैं, कितने सारे बोरवेल हैं, कितने सारे कुआं हैं, कितने सारा जलाशय है, कितनी सारी नदियां हैं, उनके लिए कितना मुफीद हो सकता है। सरल चीज है। क्यों ऐसा होता है?
क्योंकि अगर आप ये इसकी जड़ें बहुत अंदर जाती हैं और ये मिट्टी के क्षरण को जो अमूमन हवा से और पानी से होता है, खासकर जब आपने मिट्टी खोल दी हो या जोत दी हो, तो वो मिट्टी और वो हवा में उड़ते हुए या फिर पानी से बहते हुए 10 टन मिट्टी, 1 एकड़ का टॉप सॉइल हर एक साल ह्रास होता है। तो अगर आपने जोतना बंद किया मिट्टी और ये खस लगाया, तो एक तो एंड इट स्लोज द फ्लो ऑफ द वाटर। जैसे ही आपने एक उसको हेज ग्रो के तौर पर लगाया, तो मिट्टी को तो रोकता ही है, साथ ही साथ पानी के फ्लो को भी स्लो कर देता है। अगर आप 15 सेंटीमीटर पर लगा दें कॉन्टूर पर, मैं तो खैर खस को मल्टी लेयर करता हूं, तो इसलिए बीज खेत में ले आता हूँ, ले आया है, ले आता हूँ। दूसरे पौधों को ये बढ़ने में मदद करता है। तो लेकिन जैसे ही आपने उसके पानी के फ्लो को स्लो किया, तो पानी अंदर में जाता है, उसकी जड़ें हैं, जड़ों के बीच से छन के जाता है, तो जड़ें इसकी पानी को शुद्ध करती हैं। उसको देखते हैं कैसे। तो ये अद्भुत घास है। ये मयंक गांधी साहब को हमने 3 या 4 लाख घास के स्लिप दिए थे। 1 लाख का उन्होंने पैसे दिया, 3 लाख हमने उनको दान किया। और उनका यकीन था, शायद उतना यकीन नहीं था जितना मेरा यकीन था। तो उन्होंने बड़ा ऑनेस्टली उन्होंने ये लगाकर, 1 साल पुराना खस है, और स्लाइस मिट्टी को जहां पर लगा हुआ था खस, उसके बगल की मिट्टी को काटते थे, क्योंकि अगर आप निकालेंगे तो नीचे वाली जड़ें बाहर नहीं आएंगी। तो जो मैं कहता था कि 4 फीट आराम से जाता है, तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट करके ये मिट्टी काट कर जो बताई, ये तो 5 फीट तक अंदर चला गया। और पानी आप नीचे देखिए, तो ये पानी भी पकड़ के पानी पैदा हो। ये महाराष्ट्र में जो ड्राई एरिया है वहां का की तस्वीरें हैं ये। तो ये समझें कि अद्भुत घास है, जो मिट्टी बनाए, पानी पैदा करे, पानी को शुद्ध करे, और मल्टी लेयर में बहुत आराम से, और मल्च बहुत अच्छा है, चारा बहुत अच्छा है। तो वो अद्भुत घास है। और जैसा मैंने बताया कि जो हमने 1.25 करोड़ खस हम लोगों ने मिलकर जो दान किया था, वो आज के दिन में वहाँ 8 जगह पर वो मिलकर 100 करोड़ है। और 4 खस की घास को कहते हैं एक पॉपुलर वृक्ष के बराबर है इसके इन्वायरमेंटल बेनिफिट में। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने मिलकर इतने सत्कर्म तो किए कि 25 करोड़ वृक्ष तो हो गए इस तरह से। ये बोकारो में एक जनरल मैनेजर हैं, वो अपनी बात सुनते हैं। उनको हम लोगों ने खस भेजा था, जीएम थे, तो उन्होंने यहाँ वहाँ एक्सपेरिमेंट किया, बोकारो स्टील सिटी में। तो 9 डिग्री का टेम्परेचर 1 साल में मिट्टी में फर्क है। ये तस्वीरें हमारे बिहार के खेत की है। हमारे फादर इन लॉ के का पुश्तैनी उनकी जमीन थी, हमारी वाइफ और हमारे ब्रदर इन लॉ आज अब वहां रहने भी लगे। तो यहाँ हमने जो एक्सपेरिमेंट यहाँ किया था, सीखा था मध्य प्रदेश में, उसको पूरे बड़े पैमाने पर और कर दिया। ये कमर्शियली सक्सेसफुल भी है, बहुत सक्सेसफुल है। मध्य प्रदेश का खेत हम लोग अब स्पिरिचुअल फार्मिंग के तौर पर देखते हैं। जिनको समझ आता है उनको वो जाकर अपनाते हैं। जैसा नागेश भाई ने कहा, कोई विदेश से भी आते हैं, वो जाकर उन्होंने बड़े स्केल पर वहाँ अफ्रीका में भी किया है। और जो उनको ना भी समझ में आए, कोई बात नहीं है और मोटा मोटी तौर पर वो खेत हम लोग, अगर जैसे हम काली हल्दी के बारे में आगे जाकर बात करेंगे, तो उससे लोग कैंसर उनका ठीक हो रहा है। तो करीब हमारे यहाँ वहां पर अब 50 टन होगा इस साल। हम उसको धीरे धीरे, हमारे एक करीबी जो हमारे
ग्रुप में जो हम सब लोग मिलकर काम करते हैं, या फिर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के हमारे बैच में उन वो लोग भी सक्रिय रहते हैं, मदद करते हैं। सीड बॉल मशीन हो, या फिर सीड कलेक्शन का हो अभियान, या फिर खस की बात हो, तो सब शरीक रहते हैं। तो हमारे एक जो करीबी दोस्त हैं उनको भी पैंक्रियाटिक कैंसर हो गया है। तो जिस दिन मैंने वो खबर सुनी, अब काफी रिमिशन में है, उस दिन हमने तय किया कि ये तो हम 10,000 टन कर देंगे। जैसे टाटा के साथ 500 एकड़ है, और भी एक इस साल एक और 500 एकड़ उनके एनजीओज का है, कबीरपंथी है, वो भी आ रहे हैं। तो मोटा मोटी मैं तौर पर देखता हूँ कि 2,000 एकड़ में तो आराम से ये हो सकता है। तो अगर ये लड़ाई लड़नी है अगर कैंसर के साथ, तो चुप। और लोग कहते हैं कि क्यों नहीं बात करते हो, मुझे नहीं जाना है कोर्ट में ले जाएंगे वो। लोग कहते हैं कि नहीं, उसको वेस्टर्न तरीके से वो करें। मैंने कहा, बिल्कुल मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ। ये तो सरल है, इसमें अगर आप कीमो के लिए तैयार हैं, सब चीज के लिए सब चीज करते रहो। मैं कोई उसके बारे में ज्ञान नहीं है, लेकिन ये भी खा लो, हल्दी खा के थोड़ी मरोगे। लेकिन अगर ठीक हो गए, भले ही तुम कहो कि उसके चलते ठीक हो गए हैं, क्या फर्क है, ठीक तो हो गए। तो ये हमारा जो खेत है बिहार में, ये सहजन आप देखिए, और ये एक नया एक्सपेरिमेंट हमने किया कि 1-1 फुट की दूरी पर 2 पौधे लगाए। एक बेलीफ है और एक मोरिंगा है। मोरिंगा का तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, 25 साल से मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो दोनों एक दूसरे में मिल जाते हैं, और वही वही तस्वीर है जो अलग अलग हाइट पर अलग अलग दिखाई गई है। तो आप समझिए 1 स्क्वायर फुट में जहां पहले एक पेड़ उगाते थे, अब आप वहां 2 पौधे पेड़ उगा रहे हैं। मोरिंगा ऊपर चला जाता है, उसकी पत्तियां छोटी हैं जो सनलाइट को फिल्टर करके अलाउ करता है, और उसके नीचे में दूसरा पेड़ भी उतनी अच्छे से उगता है। उस सराउंडेड बाय वेटिवर, थर्ड। मिट्टी के अंदर काली हल्दी, फोर्थ। फिर उस पर आप चाहे पान चढ़ा लें, या फिर बहुत सारी शतावत चढ़ा लें, या काली मिर्च जहां उग सकता है वहां वो उगा लें, 5। और ये सारी चीजों में, खासकर सहजन में, ये बहुत ही अच्छा है बीज और बर्ड्स के लिए। तो जिस दिन आपने दूसरे जो एवियन पॉपुलेशन है, जो बर्ड का जो पॉपुलेशन है अपनी कंट्री में, 1/3 हो गया। आई एम अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप जहां कहते हैं कि अगर आपने खाली एक अच्छे से घेराबंदी कर दी, फेंसिंग कर लिया, चाहे लाइव फेंसिंग हो, चाहे जिस हाल में भी हो, और पेड़ ऐसे उगाए जिसके जो बीज के लिए, बर्ड्स के लिए मुफीद है, उनके खाने के लिए आप व्यवस्था करें, तो खुद ब खुद जंगल बढ़ जाएगा। ये सरल चीज हम क्यों नहीं कर रहे हैं कि अगर गोया कि ऐसा हुआ कि 1,000 एकड़ को जमीन को अगर आपने बर्ड्स बीज और ये सब के लिए उगाया, तो उस 1,000 एकड़ से वो 10,000 एकड़ कर देंगे। तो अभी भी सोल्यूशन बहुत सिंपल है। सोचने की बात यह है कि इसको करे कौन। तो आप देखें, अगर आप एक छोटी जगह में 1 स्क्वायर फीट अगर में 5 फसलें हो सकती हैं, तो बड़े स्केल पर कितना हो सकता है। ये हमारे बेटे का 0.25 एकड़, उसके पहले 3 साल की जो उसने सैलरी से सेविंग की थी, वो सुप्रीम कोर्ट के जज उनके साथ वो काम कर रहा था, और उसके बाद एक लॉ फर्म में था। अभी पहले साल की तस्वीर है। आपको 1 इंच मिट्टी नहीं दिखाई देगी। ये कितना सरल साइंस है कि अगर आपने तुअर है, खस है, पपीता है, मोरिंगा है, पिंक पेपर है, और काली हल्दी है, तो मोटा मोटी तौर पर पहले साल से पपीता, पहले साल से तुअर, पहले साल से हल्दी, ये सारी चीजें होने लगती हैं। और दूसरे साल से, तीसरे साल से नींबू होने लग गया। हाँ, मोरिंगा भी पहले साल से, क्योंकि हमारी उसकी पत्तियां भी हमारी बिक जाती हैं। तो मोटा मोटी तौर पर यह है कि उत्पादकता बहुत ज्यादा, और इसमें कोई दशा दिशा कोई कुछ देखने की जरूरत नहीं है। नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए तुअर हो गया, हम मूंग भी लगा लेते हैं, और अगस्त लगाते हैं। अगस्त बहुत ही बढ़िया नाइट्रोजन फिक्स करता है। सुबह भी लगाते हैं, राजू भाई हमारे दोस्त थे, वो तो सुबह पर बहुत ही उसके फैन थे वो। तो मोटा मोटी तौर पर पहले साल से उत्पादकता ज्यादा, खर्चा सबसे कम, और टेम्परेचर जैसा हमारे वो खाली कस जो लगाया, वहां की मिट्टी का टेम्परेचर 9 डिग्री कम 1 साल में। और भी हम देखते हैं, ये कुछ एक और तस्वीरें देख लें जो कहते हैं कि दे वर इंस्पायर्ड बाय आवर मेथड ऑफ फार्मिंग, हमारे ग्रुप में भी हैं। ये महाराष्ट्र में है, बिफोर एंड आफ्टर।
इस वक्त 2 साल में आगे ये हमारे भाई, बड़े भाई साहब हैं, वो राइटर हैं। और पहले फर्स्ट सेक्रेटरी थे मॉरिशस में। और मदर की उम्र बढ़ रही थी, थोड़ा अंत में बीमार भी रहने लगी थी, तो नौकरी भी उन्होंने छोड़ दी 6 महीने पहले। और हम लोग गए थे ये खेत उनका देखने, जमीन देखने। वहां सस्ती जमीन मिल रही थी, 6 साढ़े 6 एकड़ का खेत है। बिफोर एंड आफ्टर 3 साल में क्या हो सकता है, आप पॉसिबिलिटी देखिए। कॉम्पैक्टेड लैंड जिसमें कुछ नहीं उग रहा था, घास नहीं उगती थी, वहां पर खस है, वहां आम फलने लगे, जामुन होने लगा, सर्जन तो है ही। तो अब वहां बाघ चूंकि मरिया नजदीक है, तो चूंकि वो हर्बीवोरस को खाना नहीं मिलता है बड़े फॉरेस्ट में भी, यहाँ पर खाना है ये खस। तो हर्बीवोरस आते हैं, हर्बीवोरस के पीछे टाइगर्स आते हैं। तो ये हमारी जो फादर इन लॉ, उनका एंसेस्ट्रल जमीन थी बिहार में, बालू था। वो खस से और सहजन से और कुअर से 5 साल में बड़े पेड़ों को छोड़ दें, पूरा बदल गया। ये टाटा के साथ जो हम लोग द्वार में वेस्टलैंड है उनका, 500 एकड़ में, 150 एकड़ में 1 साल पुराना खेत है ये, बिफोर एंड आफ्टर। सहजन है, खस है, और नीचे की तस्वीर काली हल्दी है। तो ये संभावना, अपार संभावना है, 1 साल में भी आप बहुत सारी चीज बदल सकते हैं। ये टाटा के साथ ही है। तो ये मूंग है, मूंग से इतना नाइट्रोजन, भास्कर सावे साहब कहते थे, जहां पर वो थोड़ा अपना अन्न जो उगाते थे तो उसमें मूंग उगाते थे, तो वो कहते थे कि मूंग उगाने में जितना नाइट्रोजन आप मिट्टी में फिक्स कर रहे हो, अगर यूरिया, क्योंकि अब तो खैर नैनो यूरिया भी है, पहले उस समय तो यूरिया करते थे जो 40% हवा में उड़ जाता था बिखेरने में, और इम्पोर्ट होता था। तो अगर उतना, अगर नाइट्रोजन यूरिया के थ्रू दो जितना मूंग फिक्स करता है, तो 1 हाथ यूरिया के बराबर ये फिक्स करता है, मतलब उतने नाइट्रोजन और नेचुरली फिक्स करता है। तो अगर आपने मूंग उगा लिया, एक तो कुछ आपको मिला ही, और इतना नाइट्रोजन आपने दे दिया कि फिर आपको नाइट्रोजन की शायद जरूरत भी ना हो। खैर, मैं हम तो अगस्त भी उगाते हैं और तुअर भी उगाते हैं। नाइट्रोजन को मिट्टी की जरूरत, मिट्टी को नाइट्रोजन की जरूरत होती है। तो उनके जो वेटिवर इज अ मैग्निफिसेंट ग्रास। मुझे लगता है कि जितनी हमने एक्सेसेस किए हैं मिट्टी को खराब करने में, उसको इकलौता ये खस और मोरिंगा, मूंग, अगस्त, ये सारी चीजें कहीं भी वो उसको अभी भी सुधार सकता है, अभी भी वक्त है बचने का। ये ब्लैक टोमरिक के बारे में थोड़ा मैं डिटेल में बात करना चाहता हूँ। ये हमारे वही जो दोस्त थे जीएम बोकारो में, उन्होंने इसको भेजा इंडियन स्कूल ऑफ माइंस के लैब में, धनबाद में। तो जो 2 साल पुराना जो मिट्टी में छोड़ दें तो वो काल है कैंसर के लिए और ट्यूमर के लिए और सिस्ट के लिए, और जो ऐसी जगह जहां पर आप सर्जरी भी ना कर सकें, उसको भी ये ठीक कर देता है। तो 25% कुर्कुमिन उन्होंने पाया ऐसी मिट्टी में जो 2 साल ये रहा। तो मैं तो खैर कुरकुमन वगैरह भाई ये तो ठीक है, कहने सुनने की बात है। अहम बात यह है कि ये बहुत लोगों को, के बहुत सारे रोग को, दमा को, गठिया को, कैंसर को, ट्यूमर्स को और कोलेस्ट्रॉल को ये ठीक करता है बिना साइड इफेक्ट के। देखते हैं कैसे ये जो काली हल्दी से एक रियर एडमिरल साहब थे, उन्होंने वो मेल मुझे भेजा। यू मे रिकॉल दैट मिसेस सीमा वर्मा, शी वाज द वाइफ ऑफ वाइस एडमिरल, had introduced us to you when my son was diagnosed with cancer. I just wanted to inform you that my son PET scan was done today and he has recovered completely. Completely. Thank you from the bottom of my heart for your help and support. We are forever in your debt. In case I can do anything for you, please do not hesitate to call me. With warm regards and our gratitude. उनका नाम नहीं मैंने लिखा है। तो उनका बेटा 19 साल का था जिसको रिलैप्स हो गया था ब्लड कैंसर। उसी तरह एक आरएसएस के प्रचारक हैं, तो नागेश जी जानते हैं, वो हमारे खेत पर उनके जो एनवायरनमेंट के जो हेड हैं वो आए थे। तो उनको मैंने रिक्वेस्ट किया था कि आप इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, आप 1,000 लोगों को हमारे पास भेजो, अगर 800 लोग 600 लोग ठीक हो जाते हैं, फायदा होता है, तो फिर आप
कहो उनको जो आपके आयुष के जो हेड हैं कि इसको अपनाने के लिए कोई जरूरत नहीं है वेस्टर्न रूट के थ्रू जाने के लिए। हल्दी के लिए क्या दूसरे लोग पेटेंट करा लेंगे, कोई मतलब नहीं। तो जो प्रचारक हैं इंदौर में, वो खुद ही एक नेचुरोपैथी सेंटर चलाते हैं और बड़े इवॉल्व हैं, अच्छे हैं। तो कुछ दिनों बाद में उनका फोन आया कि भाई साहब किसी और किसी को ब्लड कैंसर है। तो मैंने, आपकी क्या स्थिति है? उन्होंने कहा मैं ठीक हो गया। तो अगर 800 लोग, अभी 200 लोग से ज्यादा जिनको मैं जानता हूँ, जिनको नहीं जानता हूँ तो बात अलग है। और ये बहुत सारे ऐसे हैं, फोर्थ स्टेज ऑफ कैंसर, इंटेस्टाइनल कैंसर हमारे दोस्त को भी है। और मैंने नहीं देखा है कि किसी को फायदा ना हुआ हो। कार्बन क्रेडिट जो मैं बात कह रहा हूँ कि शायद भविष्य है ये, जिसमें खस और सहजन दोनों बहुत उपयोगी है। सो शुड डेफिनेटली बी अडॉप्टेड एंड अलोंग विद दैट सम नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स, जो जिसको समझ में आए। मुझे अगस्त्य समझ में आता है। अगस्त्य बहुत जैसा मैं बोलता हूँ, चूंकि मुझे रेफरेंस है फॉर मदर नेचर, फॉर मी शी इज द विजिबल फॉर्म ऑफ गॉड। एवरी रिलीजन सेज दैट nature is the visible form of God, every religion, but no religion is doing enough. तो जिस दिन आपने देने का भाव रखा चिड़िया के लिए, बैट के लिए, मधुमक्खी के लिए, दूसरे लोगों के लिए, धरती के लिए, सारी चीजें बदलती हैं। देर इज नो नो एक्ट ऑन अर्थ विच इज मोर सुपीरियर टू दिस। क्योंकि जो ये मैं चीज उनको दे रहा था, ये तो वेटिवर के लिए मैं उनको बता रहा था। इसके लिए ये है बायोमास। सीबी जी, चूंकि वो स्थिति है कि जब आप सारे लोग आलू लगाएं, सारे लोग टमाटर लगाएं, सारे लोग एक चीज लगाएं, तो उसकी कीमत कुछ भी नहीं मिलती है और पेरिशेबल चीज है, तो वो किसानों को सड़क पर फेंकना पड़ता है। तो लेकिन एक एनर्जी ऐसी चीज है जिसके लिए कोई लिमिट नहीं है, इनफाइनाइट डिमांड है। तो हमारे दोस्त हैं जो बॉम्बे आईआईटी के हैं, मुझे लगता है कि बायो एनर्जी उनके सरीखे किसी को समझ नहीं है। वो इज अ सेल्फ मेड मैन एंड हमारे बिल्कुल करीबी हैं, और हम एक दूसरे से सीखते हैं। उनको ये बहुत समझ है। तो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान को राम राज्य अगर लाना है तो ये मल्टी लेयर परमानेंट फूड फॉरेस्ट करें। जैसे मैं एक सरल आपको चीज कहता हूँ कि जहां जहां हम हल्दी उगा रहे हैं वहां हम हल्दी छाया में उगती है, तो क्यों नहीं हम तुअर लगा रहे हैं? अच्छा, तुअर खाली नाइट्रोजन ही नहीं फिक्स कर रहा है, दाल ही नहीं दे रहा है। जो हम 80% जो आज के दिन में जो दलहन है वो हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो एक तो प्रेशर्स फॉरेन एक्सचेंज बचा है, दुगना खेती में फायदा हुआ। तीसरी बात, हल्दी भी बेहतर और तुअर भी बेहतर। नाइट्रोजन भी फिक्स हुआ, तो यूरिया देने की जरूरत नहीं। तो सिर्फ यूरिया, अब सिर्फ तुअर और हल्दी क्यों लगाएं? बीच बीच में आप सहजन भी लगाएं। सहजन की पत्तियां खाएंगे तो हिंदुस्तान में हमारी जो चाइल्ड बर्थ के समय में जो 55% जो मृत्यु होती है महिलाओं में, वो लैक ऑफ हीमोग्लोबिन के चलते होती है। अगर आप सहजन की पत्ती एक महीने खा लीजिए तो आपका हीमोग्लोबिन खराब हो ही नहीं सकता है। लेकिन मैं कहता हूँ, किसी ने मुझे, मैं जब बैंगलोर में डीजी था तो उस समय किसी ने बोला कि नहीं सर, हमारे यहाँ ट्रेडिशन में ये है कि जिस समय आप प्रेग्नेंट हो तो उस समय आपको सहजन की पत्तियां नहीं खानी चाहिए। मैंने कहा ठीक है, मुझे रिस्पेक्ट है, जो जो ट्रेडिशनल चीजें होती हैं इन चीजों में रिस्पेक्ट है, लेकिन किसने मना किया है कि प्रेगनेंसी के पहले खा लो ना? स्कूल में जो हम मिड डे मील दे रहे हैं उसमें क्यों नहीं देते हो? खिचड़ी में मिला के हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब खाते हैं, पराठे में खाते हैं, सहजन की पत्तियां खाते हैं। तो मिड डे स्कूल में क्यों नहीं देते हो? जो क्या कहते हैं, फोर्टिफाइड राइस और पता नहीं क्या क्या ये देने की बात करते हैं। अरे खिचड़ी में डालो उसको, सहजन की पत्तियों को, भाई स्कूल में ही हुआ, बच्चों को शुरू से बताओ, तो पूरा स्वस्थ जनरेशन पैदा हो जाएगा।
तो फिर कमिंग बैक टू दिस, कि जहां हल्दी उग रही है वहां पर तुअर दाल, तुअर क्यों नहीं, और सहजन बीच बीच में क्यों नहीं, और जहाँ सहजन है थोड़े पपीते भी लगा लो। मैंने बाद में ये हाल में मुझे ये समझ में आया कि सहजन बहुत बड़ा कार्बन सिक्वेस्टरर है, दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन सिक्वेस्टरर है अभी तक के रिसर्च के मुताबिक, जापानीज रिसर्च के मुताबिक, जो फिलीपींस में किया था। अब मुझे समझ में आया कि जो सहजन के नीचे में मैं देखता था, किसानों को देखना चाहिए, खेत देखना चाहिए, तो प्लांट्स टेल यू अ स्टोरी कि वो खुश हैं, खुशहाल हैं, स्वस्थ हैं। तो मुझे लगता था कि जो सहजन के नीचे के जो पपीते हैं, हमारे यहाँ पपीते 40 फीट के हो जाते हैं, 50 फीट के हो जाते हैं, और 10-10 साल तक पपीते देते हैं, मिट्टी मजबूत तो सब चीज। 80 फीट के हमारे यहाँ सहजन के पेड़ हैं। तो हमारे दोस्त थे दीपक भाई, वो मृत्यु हो गई उनकी। मैं उनको अंत में कहता था कि आप इतना जानते हो, जेनेटिक्स जानते हो, पौधों के बारे में जानते हो, दाभोलकर साहब के साथ रहे वो पूरी जिंदगी, तो आप अमृत मिट्टी ठीक है, आप करो ना, किसने रोका है, लेकिन उस आप बढ़ नहीं पाओगे बहुत, पूरे हिंदुस्तान कैसे पहुंचेगा, और जो अभी आज का जो तकाजा है, आज के दिन का जो ये है, तो आप इसको भी अपनाओ। तो मान भी गए थे अंत में, तो मरने के पहले नहीं, अंत में फिर उन्होंने वही कहा, लेकिन ये तो आप, उनका वैलिड पॉइंट था, लेकिन मैं हंसता था उस पर कि 80 फीट का है तो उसको आप तोड़ोगे कैसे। मैंने कहा कि देखो, मैं जो जिस पौधे का डीएनए इतना मजबूत हो, जो 80 फीट का पहुंचता हो, उसकी फली को मैं क्यों बेचूं सब्जी के तौर पर। उसके बीज हम सुरक्षित करके उसको, जैसे रामकृष्ण मिशन के साथ मैं करीबी से काम करता हूँ, उनमें बहुत सारे जो महाराज हैं वो मुझे मानते हैं, और चूंकि उन्होंने देखा है, उनके जो अनुयायी थे उनके कैंसर को ठीक होते हुए देखा है सब चीज, तो बहुत लोग मुझे मानते हैं उसमें। 3-4-5 सेक्रेटरी महाराज हैं जो मानते हैं, एक तो बल्कि महाराज हैं जिनको खुद भी कैंसर है, वो डॉक्टर हैं, तो वो भी ठीक हैं अभी तक। तो गुजरात में हैं, तो इस तरह से उनको हम देंगे ना, जो अनाथ आश्रम भी है उनके यहाँ। ये प्रोग्रेसिव लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, प्रोग्रेसिव हैं, और बिल्कुल जेन्युइन त्याग इन्होंने किया है, तो इनको तुरंत ये सारी सारी चीजें समझ में आती हैं। तो ये बीज के तौर पर सबसे उपयोगी है, जो 80 फीट का हो। तो फिर आप समझिए, हमारे खेत से ही हम करोड़ों पौधे बना सकते हैं। जब हम सब मिलके काम करेंगे तो ये सब संभव है। और उसी तरह जो सीबीजी, कमिंग बैक टू इट, कि बहुत ये, इसमें फूड भी है और इसमें एनर्जी भी है। तो जैसे तुअर काटने के बाद आप, अब तो वो बहुवर्षीय तुअर भी आती है, और कोई कोई लोग तो 800 रुपए किलो बेचते हैं। ये सब गलत है, बहुत गलत है, मुझे इससे चिढ़ होती है, कोफ्त होती है, गुस्सा आता है। तो 200 रुपए भी किलो अगर बेच लो, 120 रुपए किलो ही बेच लो, और मल्टी लेयर में किया हुआ है तो बहुत है। कितना कितना लालच करोगे। तो उसका जो बायोमास है वो भी सीबीजी के लिए अच्छा है, उपयुक्त है, तो इसमें फूड भी है। नहीं तो जो वेस्ट में ये चीजें पहले से शुरू हो रही हैं, 5,000 ऐसे सीबीजी प्लांट लगने हैं हिंदुस्तान में, गवर्नमेंट की बहुत अच्छी पॉलिसी है। कंप्रेस्ड बायोगैस, जो बेसिकली यहाँ का बायोमास है, वो प्लांट में जाएगा, और उस बायोमास से मिथेन और क्लीन एनर्जी पैदा होगी, जिसको वो चाहे सिलेंडर में करके, या फिर पाइपलाइन में देकर, या फिर डायरेक्टली डिस्पर्स करके व्हीकल्स को चलाकर इस्तेमाल करेंगे। तो उसका जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो बहुत हाई है, और जो बिल्कुल प्रदूषण नहीं करता, और जो बचा क्लीन एनर्जी के बाद, वो बायोमास, जो रेसिड्यू बचा, वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, विच गोज बैक टू द सॉइल। परफेक्ट सर्कुलर इकोनॉमी, कि आपका सरप्लस बायोमास, चाहे खस की घास का शेविंग्स हो, हरा हो चाहे सूखा हो, चाहे तुअर का हो, चाहे मक्के का हो, चाहे जो भी बायोमास जो सरप्लस है, वो यहाँ आएगा, और वापस एनर्जी प्रोड्यूस करने के बाद वापस जाएगा। इट कैन जनरेट 20 लाख people can be employed only in this. 2 lakh crore worth of GDP can be increased only by this act.
तो बड़ा विजन ये है। अब कितने लोग समझते हैं, कितने लोग पाते हैं, उसी के बारे में है कि बाहर में इसको रिन्यूएबल नेचुरल गैस कहते हैं। तो अभी हम लोगों ने प्राज इंडस्ट्रीज के जो 5% SAF जो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, वो भी हिंदुस्तान में अब बात हो रही है, दुनिया में इसके बारे में बात हो रही है। दुनिया तो अब बहुत बदल रही है तो पता नहीं, ये सारी चीजें तो बहुत पीछे हो गई हैं और अब बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं है तो एक एक वक्त आएगा जब शायद इंस्टेड ऑफ working for the short term goal, especially the next generation, I hope and pray to Bhagwati and Mother Nature, and that they understand that there is a solution. There is no solution which is superior to this. इसी में आप और इम्प्रूव कर लो, मैंने ये नहीं कहा, लेकिन जैसे आप कटहल उगा लो, जामुन उगा लो, आदमी को फूड हैबिट्स बदलने पड़ेंगे, और ये एनर्जी भी पैदा करता है। और थोड़ा हम ये भी देख लें, काली हल्दी के बारे में थोड़ा और समझ लें। ये कार्बन क्लीन एनर्जी के बाद जो बचा वो वापस गया, और लोगों के जो बड़े शहरों में पलायन जो है वो बंद हो जाएगा। इतना सारा जॉब ये क्रिएट हो सकता है। धरती असल में राम राज्य यही है। सर मैं आपको रोक रहा हूँ यहाँ पर, और हाँ अपन लोग समय को थोड़ा सा ओवरलैप कर रहे थे। तो हाँ, बस मैंने मैंने दो हमेशा मिनट में। शुरू शुरू से ये कहा कि सर आप लोगों को सुनना हम लोगों के नहीं लिए बड़ा सौभाग्य नहीं की बात होती है। और नहीं, मेरे मैं को रॉ में बह ऐसे, जाता हूँ। नहीं दैट्स व्हाई आई टोल्ड नहीं, यू आप रिमाइंड आपने जिस तरीके की बातचीत की, मैं ये कहना चाहता था इसमें कि जो आप रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं, हमारे डिफेंस बजट से बड़ा बजट है उसका। आप जिन बातें कर रहे हैं, जिन बातों की आप काली हल्दी की बात कर रहे हैं, मैंने आपसे बहुत सारी बातें तो अभी हाल कही नहीं है। आपका हनी जो है वो इतने न्यूरल सेंस को डेवलप कर रहा है कि बताता नहीं सकता हूं मैं। मेरे पास पैंतीस इतने हजार सारे किलो हम शायद पैदा करते हैं। हाँ, मेरे पास हाँ, इतनी जामुन सारी हनी स्टडीज पैंतीस है। हजार किलो हम शायद पैदा कर रहे हाँ, हैं। हाँ, मेरे पास इतनी सारी सात। स्टडी है कि हम आपके साथ सबको शेयर आई नो, करेंगे एक बार, तो आई बहुत नो, बड़ा आई नो। काम होगा। मैं सर रोहित जी को आमंत्रित हाँ करूंगा अभी हाल। और हाँ, बस रोहित ये जी मैं को, एक मिनट में खत्म कर देता हाँ हूँ इसमें। करिए करिए करिए। हमने आई gave a presentation to Ministry of Environment, to the secretary, और it was well received. हिमालय में we are doing some work. ये with this, I would love to listen to Rohit, and thank you very much for giving me the time to listen to me. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सुनना ऐसा लगता है कि एक हमारे जो पूर्वज हैं, आप जब प्लांट की बात करते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हमारे पूर्वजों की बात हो रही है। और आपको तो पेरेंटल नेचर से आपको सारी चीजें मिली हुई है और आपको उनका ब्लेसिंग्स है। अब मैं रोहित जी को आमंत्रित करूंगा कि जो उनके बच्चे ने उनको इस तरह प्रेरित कर दिया, उनकी वाइफ जो उनका साथ देती है, और हम दोनों का एक कॉम्बिनेशन जब सबको सुनने को मिलेगा तो आपको और हमको बहुत मजा आएगा। मैं रोहित जी को आमंत्रित करता हूँ कि वे अपना वक्तव्य चालू करें, और हम लोग को इस तरह से पूरे नॉलेज से सराबोर करेंगे अभी आलू। नमस्कार सर, नमस्कार एवरीबॉडी। पतंजलि जा सर को सुनना एक अपने आप में एक जैसे कहते हैं रोमांचकारी फीलिंग है। तो अ, उन्होंने प्रैक्टिकल चीजों से थियराइजेशन की है, तो दैट इज समथिंग वेरी वेरी अमेजिंग। सर मैं मेरा थोड़ा छोटा मोटा मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान है, पर मैं इसको दो पार्टों में डिवाइड करूंगा कि पर्यावरण क्या है और दूसरा हमने क्या क्या किया। ठीक है सर, मुझे क्या लगता है कि यदि आप सनातन कल्चर को देखो तो पर्यावरण पंच तत्वों में समाहित है, कि हम पंच तत्वों से बने हैं और पंच तत्वों में विलीन हो जाएंगे। तो हमारे में एक बहुत अच्छा श्लोक है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। आप इमेजिन करिए कि हमारी बॉडी में 71% पानी है, एग्जैक्टली उतना ही पानी प्लेनेट में है। हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है एग्जैक्टली सेम प्लेनेट पे है। हमारे अंदर जितना स्पेस है उतना एग्जैक्टली प्लेनेट में है। हमारे अंदर जो टेम्परेचर है, जितना टेम्परेचर होना चाहिए वही प्लेनेट में है। हमारे अंदर जो बाकी एलिमेंट है, जैसे हार्ट पूरी पानी को लेकर जाता है, प्यूरिफाई करता है, फिर वापस लेकर जाता है। अब वही प्लेनेट में देखो, सूर्य देवता बर्फ को पिघलाएगा, बर्फ से गंगा नदी निकलेगी,
वो चलती चलती सींचती सींचती पूरे भारत को गंगा सागर जाएगी, वापस वहां से फिर इवेपोरेशन होगा। तो वी आर नथिंग बट एन एक्सटेंशन ऑफ द प्लेनेट। यदि हम बच्चों में ये चीज डाल दें, मैं बहुत स्कूलों में जाता हूँ, नवासना मुझे रेगुलरली बुलाती है, तो मैं उनको यही कहता हूँ कि यही प्लेनेट है, आपकी बॉडी इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ द प्लेनेट। और यदि मेरी बॉडी में कोई डिजीज हो जाए, डिस इज, जो वर्ड डिजीज निकला है, डिस इज, मान लीजिए मेरे अंदर एक्स्ट्रा पानी आ गया तो मुझे वॉमिटिंग करना पड़ेगा। प्लेनेट में एक्स्ट्रा पानी आ गया तो वहां क्या होगा, हुरिकेन हो गया, बाढ़ आ गई, मेरे अंदर ज्यादा गर्मी हो गई तो ग्लोबल मेरे अंदर बीमारी पड़ जाएगी, अल्सर हो जाएंगे, बाहर ग्लोबल वार्मिंग हो गई। यदि मेरे अंदर हवा ज्यादा हो गई, मुझे एसिडिटी होगी, बाहर वही स्टॉर्म टोर्नेडो। सो जो मेरे अंदर की डिजीज है वो प्लेनेट का पोल्यूशन है। तो जैसे सर ने काली हल्दी, स्वांजना और वेटिवर घास का बोला, मैं कह रहा हूं कि दे आर रियली अमेजिंग प्रोडक्ट्स। हमने भी ये देखा है, जैसे हम काफी जंगल लगाते हैं, तो प्लेनेट को या जंगल को आपको लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मनुष्य यहाँ से, हम मेरा ख्याल 50-60 हजार साल पहले यहाँ आए थे, जब हम नहीं थे तब ज्यादा जंगल थे। तो जो मिट्टी है, जो पानी है, जो हवा है, वो अपने आप को रिगेन कर लेते हैं, अपने आप को रिवाइटलाइज कर लेते हैं। हम मनुष्य ही हैं जो पूरा केमिकल, नहीं मैंने बनानी ये चीज, मैंने ये चीज करनी है, तो दैट इज अ बिग 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 ट्रबल। सर हमने बहुत जगह देखा है जहां भी हमने जंगल बनाए हैं, 8-8 9 9 महीने में पूरे के पूरे जंगल 10-10 फुट के हो गए हैं, और जो जंगल 2 साल क्रॉस कर गया वो 30-30 35-35 फुट बड़ा हो गया। और जो हम वृक्ष आयुर्वेदा, हमारा एक शास्त्र है, उसके अनुसार हम क्लोज टू 560 के आसपास जंगल लगा चुके हैं। अभी भी 5 जंगल चल रहे हैं। किसी का फोन आ जाता है, हमारा ये कर, ये जंगल लगवा दो, ये लगवा दो। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वृक्ष आयुर्वेद में कहा गया है कि जैसे मदर ने जब बच्चे को जन्म देना है, तो मदर की जो बॉडी है और साइकोलॉजी है, जो इमोशनल बीइंग है, वो बहुत बढ़िया होना चाहिए। उसी तरह यदि मिट्टी ने प्लांट को जन्म देना है, तो मिट्टी की जो उर्वरता है, प्रोडक्टिविटी है, फर्टिलिटी है, वो बहुत बढ़िया होनी चाहिए। जिसने मिट्टी में काम कर लिया तो प्लांट तो अपने आप ही उग जाएगा। सर जो वेटिवर है, हमने भी लुधियाना में 2-4 जगह ट्राई किया था, मैंने शायद आपको 1-2 बार फोन भी किया, तो आपने मुझे गाइड भी किया था। ये इतनी बढ़िया चीज है कि अंदर डीप जाके मिट्टी को पकड़ लेता है और पानी प्यूरिफाई करता है। ये स्वांजना, बैम्बू, ये काफी ज्यादा बहुत बढ़िया, मतलब ये ऐसी चीजें हैं जो बहुत स्पीड से बढ़ते हैं। जैसे कई लोगों को होता है कि नहीं जी हमें 1 साल में जंगल चाहिए, तो हम स्वांजना, बैम्बू, वेटिवर, ये 3 या 4 चीजें हम 100% ट्राई करते हैं कि ये लग जाए। और आप देखिए कि जो अल्टीमेट पर्पस ऑफ ये सारी चीजों का है, वो ये है कि मैं, मेरा बच्चा या आने वाली जनरेशन, हमारी जनरेशन ने इनका हक छीना है। मैं यदि जब जब इस प्लेनेट से जाऊंगा, तो जाती बार मैं यदि अपने बच्चे को एक गाड़ी दे जाऊं और अच्छी हवा ना दे पाऊं, तो उसके लंग्स खराब हो जाए, तो इट वुड बी शेम ऑन माई पार्ट। तो ये हमारी जो जनरेशन है, जो भी 40-50 लोग जुड़े हुए हैं, यदि ये प्रण कर ले कि नहीं, हम लोग अपने बच्चों को शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, अ, अच्छा टेम्परेचर देकर जाएंगे, तो बहुत सी चीजें चेंज हो जाएंगी। हमने दिल्ली में काफी स्कूलों में शुरू किया, एक रिसर्च है जिसमें कहा गया कि आप 120 ग्राम ट्रैश जनरेट करते हो डेली। यदि हम सिर्फ 10 ग्राम ट्रैश भी कम करें, दिल्ली की पॉपुलेशन है 3 करोड़, भारत की पॉपुलेशन है 140 करोड़, 140 मल्टीप्लाई बाय 10, वी कैन चेंज एवरीथिंग। तो दीज आर वेरी वेरी स्मॉल थिंग्स। मैं अभी, यदि आप मुझे अलो करेंगे, तो मैं अपनी एक प्रेजेंटेशन देना चाहता हूँ, जो बहुत सिंपल है और जो हमने प्रैक्टिकल चीजें की है। देखिए इस प्रेजेंटेशन में क्या है, ये कैसे होगा? देखिए इसको, हाँ, देखिए हमने अभी तक क्लोज टू, एक पीछे जाना पड़ेगा थोड़ा सा, ये देखिए जो जो हमने काम किए हैं। हमने ये थोड़ा पुरानी प्रेजेंटेशन है, 556 माइक्रो फॉरेस्ट बनाए हैं, काफी वर्टिकल गार्डन बनाए हैं, इसमें काफी वेस्ट प्लास्टिक बॉटल यूज हुई है,
हम विश्व का एकमात्र ट्रेन प्लांट हॉस्पिटल चलाते हैं। जो हमारे ट्रेडिशनल प्लांट है जिसमें पंचवटी, त्रिवेणी और हरिशंकरी, ये हमने काफी लगाए हैं। मैं आपको उसके बारे में आगे बताऊंगा। ये बहुत सिंपल है, मेरी कोई बैकग्राउंड नहीं है। हमने गूगल से ये आइडिया लिया। इस आइडिया को हमने बहुत बड़े लेवल पर इंप्लीमेंट किया और काफी स्कूल डेली बेसिस पर, दिल्ली में तो यह है कि ऑलमोस्ट एवरी स्कूल हैज दिस। ये बॉटल को मार्किंग किया, ये इसको ऐसे इंस्टॉल किया, और ये देखिए ये फाइनल, ये उसका जो फाइनल लुक है। लबासना में भी लगे हुए हैं अभी। मैं अभी गया था मिड करियर ट्रेनिंग प्रोग्राम में, तो बड़े खुश हुए कि हमने ये लोग को, इस चीज को हमने अडॉप्ट किया। ये देखिए कितनी सिंपल सिंपल चीजें हैं। अगेन कुछ उसकी तस्वीरें, ये देखिए, ये सारी फोटो हमने ली हुई है। मतलब हमारे डिफरेंट डिफरेंट वर्टिकल गार्डन का ये हाल है। ये देखिए दिवाली के दिनों में अभी इसमें बहुत जगह पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 75% तक उस एरिया का कम हो गया। और जो अंदर का टेम्परेचर है वो 5 से 7 डिग्री आइडियली कम होता है। और जो बॉटल की रेट है, कभी हमें 40 पैसे की मिलती थी, आज 8 रुपए की होनी शुरू हो गई है। तो जो आपकी दीवार भी है जिसको आप जिस पर लगाते हो, उसमें भी काफी उसकी जो लॉन्जिविटी है, बड़े लोग ये कहते हैं नहीं जी दीवार ना खराब हो जाए, वो काफी बढ़िया हो जाती है। ये हमारे पास रिसर्च है। अभी जो दूसरा हमने, ये देखिए हमारा छोटा सा प्रयास है कि हमने कहाँ कहाँ कितना किया। 7 लाख के आसपास पोर्टल किए। ये जो अभी इकोनॉमिक सर्वे हुआ 2024 का, उसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ये अचीवमेंट, और सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की ये अचीवमेंट मांगनी गई है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने 7 लाख बोतलें यूज करके 70 टन वेस्ट प्लास्टिक यूज किया। तो गवर्नमेंट हैज स्लाइड आगे अडॉप्टेड। नहीं बढ़ रही है, अपनी स्लाइड आगे नहीं बढ़ रही है। ये देखिए ये वाली आ स्लाइड गई। आगे नहीं बढ़ रही। अभी अभी नहीं अभी आया, अभी आ चेंज गया। नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। स्लाइड आनी तो चाहिए। ये देखिए अभी कौन सी आ रही है, मेरे ये को पहले यहाँ आ वाली रही आ है। रही है, 33 टाइप्स ऑफ सर्विसेज। नहीं ये तो होना तो चाहिए। आराम से आराम से, कोई बात नहीं, अभी आराम से। अभी देखिए आ रही है। अभी नहीं आ रहा है। नो सर, 3 हॉस्पिटल्स। अ, अच्छा सॉरी, अभी आ रहा है जी। अभी नहीं आया सर। इट शुड नॉट बी। अभी देखिए, अभी भी वैसे ही चेंज नहीं हुआ है। शेयर तो मैं कर रहा हूँ नहीं, या आपने मुझे वो बनाया हुआ है स्क्रीन। ये होना तो चाहिए, मेरे यहाँ तो आ रहा है। अभी नहीं आ रहा है इसमें। आप कंटिन्यू करिए, चलो कोई बात नहीं। फिर देख लीजिए उससे ना, layout से होना चाहिए, क्योंकि उससे आपको बड़ी क्लैरिटी हो जाएगी उससे ना। मैं हाँ इसलिए नहीं, अब देखिए ये अभी आ रहा है। अभी नहीं हुआ चेंज सर। नो आराम सर, से आ रहा फर्स्ट है। स्लाइड इज सी। इट्स नॉट कमिंग। मैं ट्राई कर रहा हूँ जी। अ, ओके सर, यू कंटिन्यू। हाँ मैं कंटिन्यू करता हूँ जी। और आराम से। इस, ये देखिए अभी आया कुछ चेंज हुआ। अभी नहीं आया है, आप कंटिन्यू करिए नो। सर। हाँ, तो इसमें जो सबसे बड़ी चीज है कि हमने उसके बाद ये जो ये लगाने शुरू किए, जो वृक्ष आयुर्वेदा फॉरेस्ट। तो हमने पहले 1 या 2 फॉरेस्ट लगाए। द सक्सेस रेशियो वाज वेरी हाई। सक्सेस रेशियो किस टर्म में ये सक्सेस रेशियो है कि इसकी जो ग्रोथ है और इसकी जो गॉट इट। जो क्या कहते हैं, आगे आप नजर आ रहा है आपकी। अब आ गया, आ हाँ गया। ये देखिए, ये मैंने वर्टिकल गार्डन आपको 1 मिनट में दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये सिंपल है वर्टिकल गार्डन। ये देखिए, तो ये वृक्ष आयुर्वेदा फॉरेस्ट है। हमारा एक शास्त्र है वृक्ष आयुर्वेदा, जो सुरपाल ने 2nd BC में लिखा है। पतंजलि जय सर कह रहे थे आयुष डिपार्टमेंट के साथ, मैंने आयुष सेक्रेटरी साहब ने मुझे बुलाया था, तो मैंने उनको बुलाया था। ही वॉज वेरी वेरी ईगर टू कोलेबरेट कि कोई ऐसी चीज कर लें जो, क्योंकि उनका नेशनल मेडिसिन प्लांट बोर्ड है, तो यदि उनके साथ हम टाई अप कर लें तो बहुत चीजें, काली हल्दी हो गई या वेटिवर हो गया, हम उसको बहुत ज्यादा आगे लेके जा सकते हैं। तो वृक्ष आयुर्वेदा हमारा एक शास्त्र है जो कि पूरा बताता है कि कैसे हमें प्लांट को
सीड को ट्रीट करना है, मिट्टी को ट्रीट करना है, कितना स्पेस चाहिए, कितना पानी चाहिए, कितना उसमें हवा की दिशा क्या होनी चाहिए। इट इज वेरी वेरी डिटेल प्लांट साइंस। जो आप अभी मियावाकी चल रहा है, ये मियावाकी से मुझे लगता है कि इट मे बी 10 टाइम्स मोर कम्प्रीहेंसिव, मोर एक्सटेंसिव, टोटल इनटू इट, कि प्लांट को हमने चलाना कैसे है। तो इसको हमने देखते हुए इसी के जो इसके जो इसके हमने कॉमन पॉइंट निकाले, हमने उन कॉमन पॉइंट से यूज किया, जिसमें हम बहुत चीजें जैसे पंचगव्य लेते हैं, जीवन अमृत लेते हैं, ब्रह्मास्त्र ले लिया, नीमस्त्र ले लिया, वो हम मिट्टी में यूज करते हैं। और जो हमारी जो प्लांट की जो जंगल की वो है ग्रोथ है, बहुत बढ़िया होती है। मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे एक फैमिली है, प्लांट्स भी एक फैमिली है। जो देखिए हमने जो अपनी जो फैमिली का स्ट्रक्चर निकाला वो प्लांट से निकाला। और जहाँ सब कह रहे थे कि जो प्लांट्स हमारे पूर्वज हैं, एग्जैक्टली वो हमारे पूर्वज हैं, हम लोग प्लांट से निकले हैं। तो जैसे एक फैमिली में मम्मी पापा, दादा दादी, चाचा चाची, ताया ताई होते हैं, तो प्लांट्स में भी ऐसे ही हम फैमिली क्रिएट करते हैं। एक बड़ा प्लांट लगाएंगे, जैसे मान लीजिए आपने पीपल लगा दिया, उसके साथ हमने थोड़ा सा छोटा कोई फल का प्लांट लगा दिया, फिर क्रीपर लगा दिया, क्लाइंबर लगा दिया, फिर एक श्रब लगा दी। 5 प्लांटों का एक जो सेट है, हम उसको 2 या 3 फुट में, स्क्वायर फुट में लगा देते हैं। फिर उससे 2 फुट का गैप रखते हैं, फिर लगा देते हैं। ये मेरा मानना है कि मैंने बहुत बार देखा है कि आई हैव नेवर फाउंड एनी प्लांट विच इज ए पैरासाइट प्लांट। यदि आपने नीम के ऊपर गिलोई चढ़ा दी, तो जो गिलोई है, नीम का अच्छे गुण तो ले लेगी, पर उसके गुणों को डिस्ट्रॉय नहीं करेगी। तो प्लांट्स को एग्जिस्ट। तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए 1 एकड़ है, यदि हमने 1 एकड़ में सिर्फ नीम लगा दिया, तो क्या होगा कि नीम के लिए मान लीजिए उसको पोटेशियम या कार्बन चाहिए, तो दे विल compete। तो हम क्या करते हैं, नीम के अगेंस्ट, नीम के बिल्कुल साथ में पीपल, पीपल के साथ बरगद, बरगद के साथ अशोका, अशोका के अगेंस्ट आंवला, आंवला के साथ स्वांजना। तो दे स्टार्ट पुलिंग इन देयर रिसोर्सेज, उनकी जड़ें नीचे बन जाती है। और जो भी हम जंगल बनाते हैं, हम ये इंश्योर करते हैं कि ऊपर जंगल बनने से पहले जंगल नीचे बने। उनका एक पूरा एक वर्ल्ड वाइड वेब की जैसे होता है ना, वुड वाइड वेब, पूरा एक आपस में जंगल बन जाता है नीचे, जमीन के नीचे। और 7-8 इंच का जो मिट्टी है, उसी में सारे चीजें वो कर लेते हैं, अपने आप को रिसोर्स पूल इन करते हैं, पानी वो पूल इन करते हैं। और आप बड़े हैरान होंगे कि हमने 3 साल पहले अमृतसर में एक बहुत पोल्यूटेड एरिया था, फोकल पॉइंट। वहां हमने जब बिल्कुल इंडस्ट्रियल एरिया के बीच में था, तो 4-4.5 एकड़ का जंगल बनाना था, तो 10 फुट तक खोदने पर भी उसमें जो इंडस्ट्रियल वेस्ट निकलती थी। तो हमने क्या किया कि वहाँ 2-2 फुट तक गोबर, जो सूखा गोबर है, वो डाल दिया, पत्ते डाल दिए। और 1.5 साल में वो पूरे का पूरा एरिया, उसकी मिट्टी बिल्कुल चेंज होके, इट इज सो नेचुरल। उसकी मिट्टी इतनी बढ़िया हो गई, और जो जंगल है वो 30-30, 35-35 फुट बन गया। अब जो भी कोई अमृतसर जाता है, तो वहां के जो भी जो भी मिनिस्टर वगैरह है, वो उनको दिखाने ले जाते हैं, देखो जी हमने ये डेवलप किया। तो हमने वहां एक एक्सपेरिमेंट किया कि, क्योंकि हमने मार्च और अप्रैल महीने में बनाया, मार्च एंड में, उस साल मार्च में वहां का टेम्परेचर 44 डिग्री था, और उस अप्रैल मई में वो 52 डिग्री चला गया। तो बड़े लोगों ने कहा ये सस्टेन नहीं करेगा, खत्म हो जाएगा, आप अभी लगा रहे हो। फॉरेस्ट वालों ने बड़ा मना किया। तो हमने क्या किया, वहां 3-4 छोटे छोटे पोंड बना दिए, पड्डल बना दिए। तो एक जगह पर हमने देखा कि हमने जो एक प्लांट था, उसे 10 फुट दूर लगाया हुआ था। उस प्लांट की रूट पानी लेने के लिए वहां तक ग्रो हो गई, गड्ढे तक। तो हम सिर्फ गड्ढे को पानी डालते थे, बाकी कहीं पानी डालने की, क्योंकि 4 एकड़ में पानी डालना बड़ा मुश्किल था। तो जहां भी आप जंगल क्रिएट करो, वहां छोटे छोटे पोंड बना दो, उससे बर्ड्स भी आ जाएंगे, उसमें माइक्रोब्स भी आ जाएंगे, उसमें छोटे एनिमल भी आ जाएंगे, उसमें बाकी चीजें भी आ जाएंगे। देखिए, जब भी हम सर ने बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया सनातन कल्चर। तो जब भी हम मंदिर में भी जाते हैं, तो हम ये बोलते हैं धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। जो हमारे लिए प्राणी है,
वो पशु पक्षी जीव जंतु जो छोटे छोटे माइक्रोब्स हैं जिनको हम देख नहीं पाते, बहुत छोटे हैं। तो यदि आप एक हाथ में मुट्ठी जितनी मिट्टी लेंगे तो उसमें 700 करोड़ से ज्यादा जीवाणु होते हैं, मतलब ह्यूमन पॉपुलेशन से ज्यादा जीवाणु होते हैं। तो यदि जिसने मिट्टी पर काम कर लिया तो उसकी प्लांटेशन बहुत ज्यादा, प्लांटेशन या जंगल बहुत बढ़िया डेवलप होगा। ये देखिए, ये हमने कुछ मिनी जंगल क्रिएट किए हैं। ये देखिए, ये बच्चों से लगवा रहे हैं, काफी पुरानी फोटो है। ये लोगों के फार्म हाउसेज में हमने लोगों को बोला, आप हमें फार्म हाउस दे दिए, हम उसका 1/10 एरिया लेंगे और आपको फ्रूट फॉरेस्ट क्रिएट करेंगे। क्योंकि अभी कल्चर क्या चल रहा है, हर एक बंदा ये चाहता है मुझे, मेरे लिए क्या। हमने कहा अच्छा फार्म आप दे दो, हम उसको उसमें फ्रूट फॉरेस्ट लगा देंगे। वो इसी बहाने की नहीं नहीं हमारे यहाँ फल आएंगे, हम फल तोड़ेंगे, वो हमें जगह दे देते हैं और हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं। ये देखिए, ये पहले दिन, ये गुरुद्वारा लुधियाना में बहुत उसकी ऐतिहासिक मान्यता है। ये पहले दिन, वो 7वें दिन, और ये 66 डेज में, चार दिनों में पूरे का पूरा जंगल क्रिएट हो गया। ये देखिए, उसके बाद आगे ये बड़ौदा में हमने लगाया था, ये तब 9 महीने का था। अभी उन्होंने मुझे वो भेजा है, फोटो भेजी है, इससे भी काफी ज्यादा डेंस हो गया। ये देखिए, ये स्मॉल सॉल फॉरेस्ट 8 महीने में कितना बढ़ गया। ये देखिए, ये जो जंगल है, आप इसके अंदर अभी अंदर नहीं घुस सकते। यहाँ हमने शायद 3000 के आसपास प्लांट लगाए थे ये पहले दिन, और 12 महीने में देखिए क्या हाल हो गया। तो हमने ये देखिए, डंप यार्ड है, इसको हमने पूरे का पूरा जंगल में कन्वर्ट किया। ये इनिशियल स्टेजेस है। ये बहुत ज्यादा डंप यार्ड सब में पकड़कर मैं मसूरी जाता रहता हूँ, तो प्रोफेसर के साथ उनको मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमें जितनी जगह देना चाहते हो आप दीजिए, हम उसको कन्वर्ट करेंगे जंगल में। ये देखिए, ये अभी तक हमने 556 फॉरेस्ट लगाए। और फिर मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे जासब इज वेरी पैशनेट अबाउट वेटिवर ग्रास, जो खसखस, जो भगवान विष्णु का रोम कहा जाता है। तो हम लोग जो इंडिया के 3 ट्रेडिशनल सेट ऑफ ट्रीज है, जिसमें पंचवटी, त्रिवेणी और हरिशंकरी है, जहां भी आप प्लांट लगाओ पूरे पैन इंडिया में, आप ये जरूर लगाओ। हमारे यहाँ गांवों में पहले क्या होता था कि एक ही गड्ढे में त्रिवेणी, 3 वन, जिसमें बनियन, बरगद, पीपल और नीम एक ही गड्ढे में लगाया जाता था, और वो पूरे का पूरा ऊपर एक उसकी छाया बन जाती थी। और उसका फायदा क्या रहता था, जैसा मर्जी वेदर हो, तीनों में से एक पेड़ तो चलते ही रहता था, तो उसको पूजा जाता था। अभी उसके बाद एक पंचवटी है। आपको याद होगा कि सीता माता का अपहरण नासिक में पंचवटी से हुआ था। पंचवटी में क्या है, 5 वन है। उसके नॉर्थ में बिलपत्री, बिल बहुत ही अच्छा माना जाता है, विटामिन सी का बड़ा अच्छा स्रोत है, गर्मियों में पेट के लिए बड़ा अच्छा है, और इसमें लक्ष्मी माता का उद्गम माना जाता है। और इसको आप अपने घर में लगाइए, इसको बहुत अच्छा माना जाता है। पर ये चढ़ता भगवान शिव को है। तो बिल नॉर्थ में, साउथ में आंवला, आंवला को भगवान विष्णु का फल माना जाता है। अभी भी गांवों में, कुओं में यदि आपने आंवले की लक्कड़ डाल दी तो वो पूरे का पूरा जो वहां काई नहीं जमती, माइक्रोब्स नहीं क्रिएट होते, पानी खराब नहीं होता। और हमारे जितने भी टेम्पल है, उसकी जो शेप है वो अमल की है, और अमल मतलब आंवले से निकली हुई है। और जो आंवला है, विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है, और हम आंवला एकादशी मनाते हैं। तो इसको कैसे हमारे कल्चर ने एक अपनी लाइफ, अपनी रोजमर्रा का पार्ट बनाया, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया वो माना जाता है, फल माना जाता है। और साउथ ईस्ट में जो डायरेक्शन है, वो अशोका लगाया जाता है। आजकल जो अशोका लोग लगाते हैं वो वेरीगेटेड है, जो आगे ऐसे खड़ा होकर पाम की तरह बन जाता है। और जो सीता अशोक है, वो ओरिजिनल इंडिया का बिहार से निकला हुआ प्लांट है। तो सीता अशोक जो पेड़ है, अशोक जो भी लगाता है, ऐसा माना जाता है कि इसको कोई भी दुख नहीं होता। इसलिए सीता माता को अपहरण करने के बाद भी अशोक वाटिका में रखा गया, और स्त्रियों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, स्त्री रोग के लिए। फिर वेस्ट में आपने बनियन लगा दिया, इसको अक्षय वृक्ष कहते हैं, जो कभी भी खत्म नहीं होता। इसकी टहनियों से, ब्रांचेस से ही इसकी जड़ें निकलती हैं। और ईस्ट में आपने पीपल लगा दिया। पीपल को चलाने का सबसे बड़ा तरीका है, अब जहां पीपल लगा उसके ऊपर पत्थर रख दो, उतनी ही ज्यादा स्पीड से चलेगा। इसको घर में लगाना थोड़ा सा खराब इसलिए माना जाता है कि ये आपकी वो खराब कर देगा, जड़ें और दीवार खराब कर देगा। वो जो तीसरा सेट है, पहला पंचवटी हो गया, फिर त्रिवेणी हो गया, तीसरा है हरिशंकरी। हरिशंकरी में
पीपल, बरगद और पलाश, जो उसको हम ढाक कहते हैं, ठीक है, 3 पार्ट है, वो भी बड़ा अच्छा पेड़ माना जाता है, बड़ा पवित्र यज्ञ में उसको यूज किया जाता है। तो इसको, ये जो 3 सेट ऑफ प्लांट्स हैं, अब जहां भी लगाएंगे साथ में, जैसे सर ने वेटिवर घास के बारे में बोला, या स्वांजना, हमने बड़ा स्वांजना लगाया, और स्वांजना इतना बढ़िया है कि आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने एक स्वांजना को 18 महीने में, 1.5 साल में 15 फुट तक होते हुए देखा है, और बहुत स्पीड से बढ़ता है। बैम्बू और देसी बैम्बू और स्वांजना, यदि आपको किसी ने बोल दिया जी जंगल लगा दो, नहीं ग्रोथ नहीं हो रही, आप वो लगा दो, वो इतनी स्पीड से बढ़ेगा कि आपको मजा आ जाएगा देखकर। क्योंकि लास्ट जो मैं बताना चाहता हूँ, ये हमने टी एंड प्लांट हॉस्पिटल चला रहे हैं, ये दुनिया का एकमात्र टी एंड प्लांट हॉस्पिटल है। लोग हमें क्वेरीज भेजते हैं। अभी थोड़ा सा ये हमारे पास इतने फंड नहीं है कि हम इसको दिल्ली में कंटिन्यू करें, अमृतसर में अभी भी चलता है। तो जो हमारी ट्रेडिशनल चीजें हैं, कुछ हमारे साथ आयुर्वेदाचार्य जुड़े हुए हैं, कुछ बॉटनिस्ट जुड़े हुए हैं, कुछ ट्री लवर जुड़े हुए हैं, तो जितनी भी कोशिश होती है, तो हम 40-45 हजार प्लांटों का इलाज कर चुके हैं। अभी आप कहोगे प्लांट्स की क्या क्या प्रॉब्लम होती है। देखिए, आप दिल्ली में या आप नासिक में, आप किसी भी शहर में देख लो, आपने ट्री गार्ड लगा दिया, प्लांट तो बढ़ गया, पर ट्री गार्ड ने उसको जकड़ा हुआ है। आप इमेजिन करिए, मैं, मेरे पैर में यदि आपने बेड़ी डाल दी, तो मैं ग्रो कर पाऊंगा? बिल्कुल नहीं। तो आपको ये जो ट्री गार्ड्स हैं, जब प्लांट बढ़ गए, तो लोग, कारपोरेशन वगैरह को भी ये सोच भी नहीं आई, मतलब जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको पता भी नहीं कि ये भी कोई प्रॉब्लम है। कील के अंदर, प्लांट के अंदर कील लगा दिया, आजकल नया तरीका है, उसको टीका दे दिया, ताकि वो एक 1-1.5 महीने में पूरे का पूरा प्लांट मर जाए, तो हम इसको डी पॉइजन करते हैं। तो दीज आर काइंड ऑफ सर्विसेज वी आर फॉलोइंग। तो 33 तरह की सर्विस है, और एक हमारी टी एम्बुलेंस भी है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं आपसे ही रिक्वेस्ट करूंगा कि हम अभी 49 लोग हैं, यदि आप हमें कहीं भी जगह देते हैं, जगह की कोई भी कमी नहीं है, रेलवे स्टेशन के बाहर रेलवे का बड़ी जगह है, डिफेंस के पास बहुत जगह है। हम दिल्ली में हमने स्कूल देखे, सरकारी स्कूल, दिल्ली गवर्नमेंट ने हमें रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे सरकारी स्कूलों में बनाओ। कुछ सरकारी स्कूल 5-5 एकड़ में है। मुझे इतना भी आइडिया है कि ऑलमोस्ट एवरी सरकारी स्कूल जो भी किसी भी शहर में है, उसमें 3-3, 4-4 एकड़ जगह आराम से है। फिर लोगों के फार्म हाउसेस हैं, क्या कहते हैं, नहरों के साथ साथ जगह हैं। यदि हम ये जगह ढूंढे, देखिए ये जो हम लोग कर रहे हैं, यदि हम इकट्ठे मिल जाए तो फोर्स मल्टीप्लायर हो जाए। यदि हम हमने 8-10 सालों में 550 जंगल बनाए हैं, यदि हम 50 लोग हैं, वी कैन चेंज इंडिया। एंड दिस इज, सर की बात सही है, अभी दिस इज द लास्ट स्टेज जहां हम कुछ चांस रख लें कि रिवर्स हो जाए। अदरवाइज आप अपने बच्चों के लिए जहर देकर जा रहे हो, जो मुझे लगता है कि इससे बड़ा पाप और गुनाह नहीं है। और जाति बार हम जैसे भी, जिस भी धर्म को हम बिलोंग करते हैं, हम जाति बार 2 पेड़ लेकर जाएंगे, एटलीस्ट वो 2 पेड़ हमें वापस करने हैं। जिसका भी क्रिमेशन होगा, चाहे लकड़ी वाला हो या जो भी हो, 2 पेड़ उसके लगेंगे लगेंगे, वो एटलीस्ट वो वापस करो, ताकि हम एक एक बहुत बढ़िया एक हेल्दी और अच्छे एनवायरनमेंट में रहे। मुझे बस इतना ही कहना है। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो प्लीज पूछ लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो, दोनों ने आज ऐसा लगा कि बड़ी अच्छी रैली थी आप दोनों के बीच का। ऐसा लग रहा था अंडरस्टैंडिंग चल रही है दोनों का बीच का। और मैं ये आज के इस पूरे के पूरे सिस्टम में ये कहना चाहूंगा कि आप दोनों लोग अगर गवर्नमेंट लेवल पर अगर बात करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इस सिस्टम से कोई बाहर कोई चीज जा सकती है और कंट्री में एक नया रिवॉल्यूशन आ सकता है। क्योंकि आपने शहरों को डेवलप किया है, उन्होंने जंगल को डेवलप किया है। तो आप लोगों का जो कॉम्बिनेशन है, कोऑर्डिनेशन है, मैं इसीलिए उसी चीज को मैं सोच रहा था कि किस तरीके से आप लोगों का जो कोऑर्डिनेशन है, किस तरीके से हम लोगों के लिए, आम लोगों के लिए बेनिफिट हो सकती है। और इसको उसी तरह से लेके जाइए आप। और शहर में नहीं, देश में नहीं, हमारी जो इस तरीके की जो कल्चर है, मतलब आपने जो वृक्ष आयुर्वेदी की बात किया है, प्लांटेशन के बारे में बात किया आपने, उनकी डिजीज के बारे में बातचीत की आपने, तो ये जो छोटी छोटी चीजें अगर हमारे कल्चर में आ जाए, तो हमारे सनातन सिस्टम को भी जुड़ जाएगा। और इसको मैं चाहता हूँ कि ये आप, मैं चाहता हूँ कि दोनों लोग, मतलब झा साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि दोनों लोग मिलकर एक कॉम्बिनेशन बना दें। तो मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा, कम खर्चीला और बढ़िया कॉम्बिनेशन आ सकता है। क्योंकि आप दोनों का काम अद्भुत है, बहुत अद्भुत है, मैं तो कहता हूँ।
क्योंकि आप लोगों ने जो मेडिसिनल प्लांट की बातचीत किया, जहां से आपने इकोनॉमिक्स बताया है, आपने उसको सस्टेनेबल बनाया है, तो दोनों का एक कॉम्बिनेशन अगर हो जाए तो इस बारे में क्या ख्याल है आपका? सर मैं तो रेडी हूँ, मैं तो मतलब जैसे नहीं नहीं, हमेशा हमेशा। इतनी गाइडेंस, मतलब मुझे इतना मजा आया सर। ऐसे लग रहा है जैसे योगी ने भी बोलता बिल्कुल। तो सर हम लोगों को ही करना पड़ेगा। देखिए, जो चेंज आएगा बाहर से कोई नहीं लेकर आएगा। यदि हम 50 लोग भी कर ले, 50 में से 25 लोग भी जुड़ जाए, तो वी कैन चेंज एंड वी विल चेंज। मतलब इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो मुझे पता है कि यदि भगवान ने 40-50 साल और दे दिए तो हम चेंज कर देंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल। एम आई ऑडिबल? जी सर। हाँ, today, yeah, I have very, very deep respect for you, and I'm aware of what all you're doing, and my unconditional support, and whatever my strength is, whatever your strength is, they are not separate. सर। And now we are doing something in Himalaya. So much. One small tidbit. One of my batchmate, he is in Niti Ayog. In fact, this government's policy of natural farming. सर। Uh, we had met Vice Chairman, the then Vice Chairman Niti Ayog. He visited our farm also with his wife and with his sister. And of course, as my friend, my best friend, Arvind Joshi, जी सर। he would consult him whenever he would be going to be meeting the Prime Minister for, biofuel policy or anything. So any doubt, he would consult him. And he was a very discerning person, Rajiv Kumar. So you see, an idea which was started 4 or 5 years back or whatever, and he had not heard of Fukuoka, Masanobu Fukuoka. He read that, he would listen to various topics, various webinars, and ultimately there is a policy. अब मुश्किल क्या हो गई ना कि आप सरीखे प्योरिस्ट रह नहीं गए। तो हमारे आप मेरे लिए तो मैं अपने बारे में जानता हूँ, एंड आई कैन से सेफली दिस फॉर यू ऑल्सो। हमें जिंदगी में मतलब नाम और इन सब चीजों की कोई ख्वाहिश है नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। ये तो समझ में आ गया, ये बड़ा ये है। और आई विदाउट नेमिंग पीपल आई विल टेल यू that I have spoken to people who are so-called, who have 20 lakh followers and more, the so-called, the spiritual gurus. They're good. I'm not saying anywhere. लेकिन जो उनके इर्द गिर्द के लोग हैं, एक वाक्य जरूर मैं बताऊंगा। तो वो जब हमसे बात कर रहे थे, सर फादर अलाइव थे, तो हम वी नेवर लेफ्ट हिम अलोन, तो देवघर में हम रहते थे उनके साथ। तो वन सच नाइट, तो शुरू में उन्होंने बहुत हैकल किया मुझे कि अरे क्या वेटिवर उसको टिश्यू कल्चर में नहीं नहीं, वेटिवर को टिश्यू कल्चर की जरूरत नहीं है, इट मल्टीप्लाई 30 times 40 times। एंड अंत में वो जो कंक्लूडिंग रिमार्क उन्होंने ये कहा कि वी वुड नॉट बी एबल टू स्लीप टुनाइट। आई सेड दैट वाज द पर्पस। व्हाई शुड आई लिव विद दिस गिल्ट दैट वी हैड द आंसर यस सर। and yet we could not achieve this? I passed it on to you, and I have no desire. You run with this as your idea, run with this as your whatever, because to me it does not matter what is there to achieve. Nothing. But if done on some scale, which I am finding tractions, I am speaking to Kabir Panthis, Nagesh Bhai, ये तो सब डायनेमिक लोग हैं। तो अगर वो आ गए तो 5-7 करोड़ हैं वो रोहित, और वो डिफरेंट स्टेट्स में हैं। तो वो कहा उन्होंने, जिनसे मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कबीर के लिए तो एनवायरमेंट वाज गॉड। बोला तो इमोशनल कनेक्ट है उनको, और उनके पास वॉलंटियर्स, उनके पास जमीन है। उसी तरह रामकृष्ण मिशन है, हम साथ जाएंगे, मिलेंगे। यू हैव योर ओन स्ट्रेंथ्स। आई एंजॉयड योर कॉन्वर्सेशन अ लॉट। थैंक यू सो सर मच। सर इसमें थोड़ा सा ये है कि मुझे लगता है कि वी हैव द इंडियन वेज टू डू इट। ये बस इसको अपस्केल करना और ब्रॉडर स्केल पर करेंगे तो हम दिनों में चेंज कर सकते करेक्ट, 100%। हैं। तो सर Bilkul. लेट्स डू इट। And this solves many problems. But then at the same time, with my age, I understand the pitfalls. Pitfalls are mainly, I mean, it's a purest idea. No idea is better and bigger than this. Pitfall is it's against many industries. यस सर। So therefore,
ठीक है ना, हम क्वाइटली करते जाएंगे, और इस लेवल पर आप 10,000 लोग कैंसर से ठीक हो गए, किसी को की जरूरत नहीं है फिर। सर लड़ाई इसको तो थोड़ा लड़ेंगे। सा सर इसको थोड़ा सा यदि डाटा को भी, क्योंकि जैसे मैं हाँ बहुत, हाँ, तो डाटा को थोड़ा सा यदि हम वो करें, है ना हमारे पास। नहीं सर, आपके रोहित है, पास बट नॉट नॉट द वेस्टर्न वे। आई हाँ आई इंडियन हैव अ वे, डेफिनेटिव आइडिया। हाँ, मतलब नॉट द वेस्टर्न वे, आई वुड नॉट लाइक टू गो थ्रू दैट, बिकॉज इसके क्या साइड इफेक्ट हैं, कुछ भी नहीं। जो आदमी कीमो के लिए तैयार है, उसको क्यों नहीं खाएगा। क्यों नहीं खाएगा। मोटा मोटी तौर पर इसको न्यूट्रिशन के तौर पर करके देखते हैं, और इतने सारे लोग ठीक हो जाएंगे तो फिर सब आ जाएंगे। तब आ जाएंगे, Everybody बिल्कुल would, सर, there would be बिल्कुल many people who would come and claim this as their own, which is also fine with me. क्या ट्रू सर, फर्क है? अमेजिंग सर, ट्रू सर। So I'm completely, totally with you. सर I एज enjoyed आई myself thoroughly. Thank you so much. Thank you. मतलब आज के सेशन की ये बड़ी उपलब्धि है सर, ये कि आप दोनों लोगों का जो जिस तरीके का कन्वर्सेशन था और उसको आप लोगों ने ज्वाइन किया, रोहित सर ने भी जिस तरह से उसको टेकअप किया और जिस तरीके से उसको एक्सप्रेस किया है, ये बहुत ही हमारे पूरे पूरे पुराने कल्चर को जोड़ दिया आप दोनों ने मिलके। मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन को साथ में देख रहा हूँ एक तरह से। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है एक्चुअली। आज के मेरे को इस बात को बड़ा वैसा लग रहा था कि मैं इस 45 मिनट में आप दोनों को रोकना, मतलब कहना चाहिए कि थोड़ा सा असंभव सा लग रहा था मेरे को, क्योंकि मैं दोनों को अलग अलग फॉर्म पे सुन चुका हूँ। इस फॉर्म के ऊपर जब देखता हूँ कि इनका कितना नॉलेज है, कितना एक्सपीरियंस है आपस में दोनों का, और कोऑर्डिनेशन है, और आप भी कई बार आपस में जिक्र करते हैं और आप भी रोहित जी के बारे में बताते हैं, तो ये बहुत अच्छा लगता है सुन के कि आप लोगों अलग अलग लेवल पर काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन इससे कितनी क्लोज कनेक्टिविटी है आपस में, कि वो लोग इस तरीके से कुदरत को अवेयरनेस में लगे हैं दोनों जने। और मैं इस फोरम के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप दोनों अगर काम अगर करते हैं तो इंडिया में किसी भी चीज की कमी नहीं है। हम लोग सारे के सारे, मतलब यहाँ पे जितने जुड़े हैं वो तो ठीक ही ठीक है, बाकी लोग भी आपके साथ में काम करने को तैयार हो जाएंगे। सिर्फ आप लोगों को एक बार कहने की देर है, बाकी लोग सब उसमें स्टार्ट हो जाएंगे और पूरी कंट्री में काम करेंगे एक तरह से। आपका खुद का काम सर इतना है कि पूछिए मत। मतलब मैं तो आपसे बिना पूछे ही बहुत सारे लोगों को आपकी हल्दी और बाकी चीजें दे देता हूँ और वो लोग बोलते हैं ठीक हो जाते, तो हम बोलते भी नहीं आपको। तो क्या क्या करेंगे, क्योंकि मैंने तो वो केस भी देखा है कि जब आप बॉम्बे में, वो जो लेडी थी वो पूरे 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 G20 में बोल रही है, सबके सामने बोल रही है, तो क्या हाँ, क्या अद्भुत उनका एक्सप्रेशन था और क्या चीज थी। मतलब मैं उन चीजों को हम लोग केस स्टडी की तरह नहीं देख सकते, अपने परिवार की पीड़ा की तरह देखते हैं हम। और इसी तरह के किस 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 वाक्यों को हम लोग अगर एक्सप्रेस करेंगे तो बहुत बड़ा एक थ्रस्ट है हमारे लिए। लेकिन हाँ, आज ये हमको वातावरण पैदा हुआ, आज के सेमिनार का सक्सेस यही मानता हूं मैं कि आज हम लोगों ने एक वातावरण पैदा करने की कोशिश किया है। और आप तो, आप दोनों जने जहां पर भी रहते हैं, मतलब सर्विस में थे तब भी और सर्विस में नहीं है तब भी, और सर्विस के बाद भी रोहित जी ने कहा कि भैया मेरे बच्चे को मैं अगर कार दूंगा और शुद्ध हवा नहीं दूंगा तो सब बेकार है। मतलब कितनी सिंसियरिटी से वो इस चीज को चेस कर रहे हैं। आपको तो किस तरीके से आप लोगों ने ठीक होते हुए देखा, लोगों को किस तरीके से तड़पते हुए लोगों को देखा है आपने, और उनको आपस से रिवाइव होते देखा है। तो ये कॉम्बिनेशन अगर बने रहेगा तो मैं समझता हूँ कि रोहित जी जैसे बोल रहे थे कि आयुष मंत्रालय के साथ बात कर सकते हैं, सारी चीज कर सकते हैं, वो दिल्ली में बैठे हुए हैं अभी हाल। तो एक हमारे व्यक्ति अगर वहां पर है और सारा कॉम्बिनेशन अगर जाता है, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई हम लोग को किसी तरीके की परेशानी आना चाहिए। रोहित सर, मैं आपका इस पर टिप्पणी चाहूंगा। सर मुझे लगता है कि यदि हम थोड़ा सा भी अ, हम लोग जितने अभी 44 लोग हैं, यही जुड़ जाए तो वो एक कमाल कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दें, और इट कैन चेंज। हम काफी स्कूलों वगैरह में भी जाते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ थोड़ा सा कल्चर चेंज करना है, और इट कैन चेंज एवरीथिंग, एंड वी विल डू। बिल्कुल। नहीं नहीं, हमारे साथ भी 100-200 लोग हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे साथ समूह है, रामकृष्ण मिशन के बहुत सारे स्वामी लोग हैं। सर तो ये सब अच्छे लोग हैं, मैंने अनडिस्प्यूटेडली दे बेस्ट इंटेंशन बेस्ट। एक खासकर स्वामी जी हैं, वो नागपुर में हैं, उन्होंने तो उनको दर्शन है नर्मदा जी के। ही हैड लेफ्ट हिज बॉडी एंड अगेन केम बैक। वो मुझे कहते हैं, झा साहब मुझे कहते हैं, झा साहब अगर मुझे ये गिरवा छोड़ के ये करना हो तो करें। मैंने कहा, आप काहे छोड़ेंगे? और अद्भुत हैं ये लोग। तो वी हैव स्पिरिचुअल पावर, वी हैव द जेन्युइन पीपल विद अस।
नागेश भाई कोई कम थोड़ी है, ये सब तो बहुत अच्छे लोग। सब पारिवारिक है सर। मैं वही तो बोल रहा हूँ आपको मैं कि हम लोगों को सिर्फ स्टार्ट आज आज दोनों ने जिस तरीके का स्टार्ट दिया है किशोर ना, भाई। ये अद्भुत है हम लोगों के लिए। सब लोग अब इतना परफेक्शन पे ऊपर काम कर रहे हैं, इतना एक्सपीरियंस है। और मैं इस बात को आगे ले जाना चाहता हूँ कि आप दोनों जने अगर लीड करेंगे तो बाकी चीजें तो हम बैकअप उसको कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। मतलब अभी बहुत सारे स्वामी जियों के तो नाम आपने लिए नहीं है, बहुत सारे जा साहब। नहीं नहीं अगर नहीं, मैं हमारे उनकी लिए बात तो आप स्वामी हो और किशोर भाई जो है स्वामी है, वो सब स्वामी सारे जी। स्वामी हैं। सारी चीजें एकदम यही तो पारिवारिक वातावरण पैदा किया हुआ है सर आप लोगों ने, और यही चीजें नहीं नहीं। लोग अच्छे से कर देते हैं और इसको अगर आगे लेके जाते हैं। मतलब आज हाँ आपके नहीं नहीं, कारण। सरकार भी आएगी, सरकार बिल्कुल साथ आएंगे। अब आई हैव वी हैव हैड अ कॉन्वर्सेशन विद सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट। हम साथ जाएंगे रोहित, व्हेन वी डू कॉन्वर्सेशन विद डन देम। सर। एंड वो मान रहे हैं, और पहली बार कोई सेक्रेटरी से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ क्योंकि जो उस खत्म होने के बाद मैंने उनको कहा कि डोंट ट्रस्ट व्हाट आई एम सेइंग, तो वी हैव प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। तो अगर आप किसी को डिप्यूट कर लो, जो हमारे खेत खासकर बिहार वाले में, क्योंकि इसमें गणित भी है, यहाँ तो हम स्पिरिचुअल फार्मिंग छोड़कर कुछ भी ना करें। तो लालच में दुनिया खत्म होनी है और कुछ नहीं। तो ये सरप्राइज मी उसने कहा कि नहीं सर, आई विल कम। ही हैज नॉट कम, बट आई वाज क्वाइट ओवरवेल्म्ड। तो देखते हैं, भगवती चाहेंगी तो होगा, नहीं तो मरेंगे, और कुछ नहीं, प्रैक्टिस और पेरिश। सर आपके उसके इनकरेजमेंट के बाद में बाहर इंडिया के 50,000 हेक्टेयर के ऊपर काम चल रहा है। नहीं मालूम मुझे, अरे आप तो हनुमान आदमी हो। और ये सारी चीजें हो रही है एक्चुअली, छोटे छोटे स्पार्क है। मतलब मैं बता नहीं सकता कि उसको वो जो क्या फीलिंग लेके गया है वहां से। वो सुबह जब 4 बजे उठा और उठने आई के नो, बाद में उसने मेडिटेशन किया, उसने मेरे को 8 बजे फोन किया कि भैया आज मेरे को जो चीज का फील आया मैं कभी नहीं आया मुझे। आई नो। तो नहीं नहीं, ये हमारे चीज तो पेरेंट्स का ब्लेसिंग है वहां पर, बेसिकली हमारे पेरेंट्स का ब्लेसिंग है। इसके लिए मैं वहां एकदम पैसे नहीं सोचता, 50 टन। मैं ऐसे सोचता हूँ कितने लोगों के कैंसर और दुख को हरेगा, रादर देन कि कितने पैसे मिलेंगे। ठीक सर, ठीक। इस बात के लिए इस बात के लिए तो हम भी इस बात का आपकी सेकंड करते हैं कि आपका ये जो नेचर है इसी कारण ठीक हो रहे हैं वो लोग भी। अदरवाइज तो बहुत सारी हाँ दुआ और हाँ, दवा शिफत तो खत्म हो खानी जाएगी। पड़ती है। हाँ, हाँ। सिफत खत्म हो जाएगी, बिल्कुल सही है। नहीं नहीं, वो बिहार वाला बहुत गणित है उसमें, 35,000 किलो शायद हम पैदा कर रहे हैं आज के दिन में। तो जैसे ही आपने बीज बर्ड्स का सोचना शुरू किया, पूरे इलाके की चिड़िया हमारे यहाँ, एंड दे आर मोस्ट वेलकम। मैं कहा ना, खाली चिड़िया पर छोड़ दो तो कितने जंगल लग जाए, उनकी सही तो बात ख्याल करो, एक है। तिहाई हो गया। ठीक सर, ठीक। तो सर दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आपका सेशन धन्यवाद। और ये कन्वर्सेशन और ये पारिवारिक वातावरण हमेशा हम ग्राउंड लेवल पर लेके जाएंगे। मतलब आप लोगों के साथ में मुझे तो कभी कोई तकलीफ आज तक हुई नहीं है। इवन इस सब चीजों को देखने, क्योंकि आपने तो एक कल्चर डेवलप कर रहे हैं आपस में, और बहुत अच्छा एक वो है कॉम्बिनेशन है आज दोनों का सुनने को मिला। लेकिन हाँ, समय कम था ये मैं मानता हूँ, लेकिन हम इसको कंटिन्यू रखेंगे और कंटिन्यू करने के साथ साथ इसको हम इम्प्लीमेंट भी करेंगे और इसको आगे लेके जाने की कोशिश करेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, और सारे पार्टिसिपेंट का धन्यवाद जो उन्होंने इस चीज को बहुत शांति से सुना। मैं चाहता हूँ कि ये बात को आगे लेकर जाएं और अपने अपने क्षेत्र में काम करके एक रिजल्ट ओरिएंटेड सेमिनार की तरह इसको बना दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। किशोर भाई आप कुछ कहेंगे? आ, दोनों सर को नमस्कार। हमारे पार्टिसिपेंट जुड़े हैं उसने सबने वेटीवर मोरिंगा फूड फॉरेस्ट कर रखे हैं। बढ़िया पार्टी है। और मैं भी कल 3 बड़े गुरुकुल में मैंने बोला सेब के जंगल कम करो, फूड फॉरेस्ट बनाओ। तो गाजियाबाद के कर्नल राजवीर सिंह ने आने जाने की व्यवस्था होने की है। और मैं 3 दिन में गांधीनगर मानसा में बड़ा गुरुकुल है, वहाँ फूड फॉरेस्ट के लिए जा रहा हूँ और आपका मार्गदर्शन लूंगा। हर साल 2 जगह पे मैं फूड फॉरेस्ट कर रहा हूँ जहाँ 100% सफल हो, हर खेत में और कंपलसरी। तो भी मैं जाता हूँ और 100% रिजल्ट है। पतंजलि सर और मेहरा सर का मैं आभार मानता हूँ। पूरी साल भर हम वैचारिक क्रांति
करेंगे, जोड़ेंगे, थकेंगे नहीं। सबको नमस्कार। मस्ती। थैंक यू। शांति पाठ करेंगे और फिर सत्र को समाप्त करेंगे। अपनी आंखें बंद कर ले। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। हरि ओम।